ओम शांति। आज हम अपनी भट्टी के छठे दिन विशेष रूप से एक ऐसा दिन सेलिब्रेट करेंगे, एक ऐसी तपस्या के साथ जिसकी जरूरत शायद हम में से सभी को होती है, जिसे हम कहते हैं शक्ति स्वरूप की तपस्या। हम्म, शक्ति स्वरूप की तपस्या। तो चलिए, आज इसमें थोड़ी सी बातें सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, बल्कि योग कराने से भी पहले, क्योंकि अभी हमने गीत के साथ साथ बाबा की अनुभूति की, पर मैं आज आपके साथ जो चीज करने के लिए जा रहा हूं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपको ये बताना है कि आप शक्ति से क्या समझते हैं। अपनी डायरी में लिखें और उसको या सामने मेरे साथ मैसेज में टाइप करें, जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड शक्ति। शक्ति से आपका तात्पर्य क्या है, कि शक्ति का क्या अर्थ है, क्या है शक्ति। आपको पहले पता कर लगाना पड़ेगा कि मेरी शक्ति की समझ क्या है। जो भी आपको समझ आ रहा है टाइप करते जाओ फटाफट चैट बॉक्स में। आपके सामने चैट बॉक्स है, आप टाइप करो। जितना इन्वॉल्व होकर टाइप करोगे उतना सीखोगे। जो नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पाएंगे, टाइम हम ज्यादा नहीं लगा सकते। केवल मैं चैट बॉक्स में ही देख सकता हूँ, मैं बोलने का मौका नहीं दे सकता क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा जाता है। कुछ भी हो जाए, मन का रुकना नहीं। ओके, इसे हम शक्ति कहते हैं। और बताओ। नहीं, साहस नहीं। शक्ति क्या है, साहस नहीं। साहस अलग चीज है, शक्ति अलग चीज है। आत्मबल। क्या है आत्मबल? आप लोग शब्द बता रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या है शक्ति। जो सोचा वो किया। अच्छा, ये शक्ति है। ओके, और क्या है शक्ति आपके लिए? सब ठीक लिख रहे हो अपने अपनी समझ के हिसाब से। मैं बस यही देखना है। पावर टू चेंज, टू एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। अच्छा, चीजों को वैसा ही स्वीकार कर लेने की और खुद को बदल लेने की चीज को शक्ति कहते हैं। ओके, अच्छा। और क्या है शक्ति? श्रीमत शक्ति है। और क्या है शक्ति? बाबा अष्ट शक्तियों की बात करता है तो वे अष्ट शक्ति क्या है? ओवरऑल शक्ति क्या है? फिर बाबा कैचिंग और टचिंग पावर की बात कर देता है तो वो शक्ति क्या है? हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि बात यह है कि हमें क्या लगता है कि मुझ में शक्ति नहीं आ रही। तो पहले ये तो पता हो क्या नहीं आ रही है, वो है क्या। नहीं, जब जिस शक्ति की जरूरत हो वो प्रेजेंट हो जाए शक्ति थोड़ी है। वो तो मेरी आर्ट हो गई, वो तो मेरी स्किल हो गई एक तरीके से कि भाई अब मेरा अनुशासन हो गया, मेरा वो अधिकार क्षेत्र हो गया। वो शक्ति नहीं कहलाएगी। इनहिबिट पावर अलर्ट एंड एक्टिव। अच्छा, ओके। और चलो, आप सबने अच्छा लिखा, जो भी लिखा ठीक लिखा, अपने अपनी समझ के हिसाब से, अपने अपने ज्ञान के हिसाब से। एक्चुअली अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आप शक्ति को समझ पाओगे बाबा के धरती पर आने से। नहीं तो आपको शक्ति समझ में नहीं आएगी। अगर आप अभी आप जिन सकते हो कि आप बात कर रहे हो, ये तो व्यवहारिक ज्ञान हो गया। आप देखो, आपने जितनी बातें भी लिखी हैं, ये सारी बातें संसार में भी लोग बात करते हैं। संसार में भी ऐसे ही कहते हैं, उनमें बड़ी शक्ति है वो चेंज हो गए, उनमें बड़ी शक्ति है उन्होंने पा लिया, उनमें बड़ी शक्ति है। कोई समझ लिख रहे हैं, समझ भी शक्ति है, ठीक है, वो मैंने बताया हुआ समझ भी सकती है, बिल्कुल सही बात है। जो लिख रहे हो सब सही लिख रहे हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने गलत लिखा है, बट अगर आप रियल शक्ति को समझना चाहते हो, जो सर्वशक्तिवान की शक्ति है उसको समझना चाहते हो, तो आपको बाबा के आने के कारणों को समझना पड़ेगा। बाबा के आने के कारणों को समझना पड़ेगा, तब आपको शक्तियों की सही समझ आएगी। क्यों? मैं रीजन देता हूं आपको, आप शायद एग्री करेंगे मेरी बात से। सर्वशक्तिवान के आए बिना जो भी शक्तियों को शक्ति समझ रहा था, वो कहीं ना कहीं अहंकार है, और अहंकार शक्ति की पहचान नहीं हो सकती। इवन देन, अब से पहले हम शक्तियों के प्रयोग से सिर्फ अहंकार बिल्ड कर रहे थे। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं तो अगर आपको नहीं विश्वास है तो मैं आपको रियलाइज करा सकता हूँ कि कर्म की याद दिला करके।
हम जो कुछ भी संसार में कर रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे, उससे हम एक अहंकार बिल्ड कर रहे थे, हाँ कि ना? कैसे पता चलेगा कि अहंकार बिल्ड कर रहे थे? पता चलेगा कि जब भी उस अहंकार को चोट पहुंच रही थी तो हमको चोट पहुंच रही थी। कोई हमारे पद के लिए कुछ कह देता था, है ना? कोई हमारी प्राप्तियों के लिए कुछ कह देता था, कोई हमारे किए हुए कर्म के लिए कुछ कह देता था। तो जब भी कोई कुछ कह देता था तो तुरंत हमें चोट पहुंचती थी। चोट पहुंचती थी, यही बता रहा था कि हम शक्ति का जो प्रयोग कर रहे थे, चाहे वो एकाग्रता की शक्ति का प्रयोग कर रहे थे, चाहे कर्म की शक्ति का प्रयोग कर रहे थे, चाहे व्यवहार शक्ति का प्रयोग कर रहे थे, चाहे प्रेम शक्ति का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन उनसे सिर्फ हम क्या बिल्ड कर रहे थे? हम ईगो बिल्ड कर रहे थे, हम अहंकार बिल्ड कर रहे थे। तभी उन अहंकारों को चोट पहुंचती थी तो हमको पीड़ा पहुंचती थी, हाँ या ना? आज भी पहुंचती है। आप किसी से प्यार से बात करते हो और दूसरा आपसे प्यार से बात ना करता हो तो आपके साथ की चोट पहुंच जाती है, अरे मैंने तो इतने प्यार से बात करी, उन्होंने तो मेरे से बात ही नहीं करी। जबकि आपने प्रेम रूपी शक्ति का अगर यूज किया तो किस बात के लिए किया था वो? क्या इसलिए कि आप जो कर रहे हो उसका परिणाम आपको वापसी में मिलना चाहिए? लेकिन जब बाबा के सर्वशक्तिवान का आह्वान हुआ, सर्वशक्तिवान क्यों धरती पर आया? क्यों धरती पर आया? वो बताएगा आपको शक्तियों की पहचान। सच पूछोगे तो बाबा के आए बिना हमें शक्तियों का पता नहीं था। और अभी भी एक बात और लिख लेना, ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, बाबा के शब्द हैं, जहां बाप नहीं वहां पाप है, और जहां पाप है वहां शक्ति हो ही नहीं सकती, वहां कालापन है। तो अब आप ये देखो कि मेरी स्मृतियों में बाप कितनी देर है, और जब मेरी स्मृतियों में बाप नहीं है, इसका मतलब बाप की श्रीमत नहीं है, इसका मतलब उस समय पर जिस शक्ति को मैं शक्ति समझ रहा हूं वो शक्ति शक्ति नहीं, अहंकार है। इसलिए बाबा कहते हैं, बहुत गहराई से आप जाओगे तो बाबा क्या बोलते हैं, कई बच्चों के लिए उनके गुण अहंकार बन जाते हैं, कई बच्चों के लिए उनकी प्राप्तियां अहंकार बन जाती हैं, हाँ कि ना? किसी को अपने कुछ करने का अहंकार हो जाता है, किसी को सेवा का अहंकार हो जाता है, किसी को किसी की मदद का अहंकार हो जाता है, किसी को अपने मान सम्मान का अहंकार हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जबकि वो जो कुछ उन्होंने पाया होता है, चाहे मान पाया होता है, चाहे गुण पाया होता है, मेहनत से पाया होता है, शक्ति से पाया होता है, लेकिन वही मेहनत और शक्ति अब क्या रूप ले गई उनके अंदर? ईगो का रूप ले गई। क्योंकि जब भी अब कोई उनकी प्राप्ति को लिए कुछ कहता है तो उनको चोट पहुंचती है। एम आई राइट और रॉन्ग? चोट पहुंचती है। वो चोट पहुंचना, अब आप बताओ, अगर चोट पहुंची तो क्या वो शक्ति थी? शक्ति को तो चोट नहीं पहुंच सकती। अगर वो शक्ति थी तो उसको चोट नहीं पहुंच सकती, अगर चोट पहुंची तो शक्ति नहीं थी। एम आई राइट और रॉन्ग? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, यहां पे बात चल रही है आध्यात्मिक शक्ति की, यहां पर बात नहीं चल रही है किसी फिजिकल ताकत की। क्योंकि शक्ति का कोई भी संबंध फिजिकल है ही नहीं। आप में से कितने लोगों ने शक्ति देखी है आज तक? किसी ने देखी है शक्ति? शक्ति का प्रदर्शन देखा है, पर शक्ति नहीं देखी किसी ने। शक्ति जैसे अभी देखो, आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, वायर में आ रही है, वो एक शक्ति है, लेकिन वो दिखाई तो नहीं देती। लेकिन उसका, उसके द्वारा उत्पन्न प्रकाश, उसके द्वारा उत्पन्न हवा, उसके द्वारा उत्पन्न ठंडक, उसके द्वारा उत्पन्न गर्मी, वे सब आप एहसास कर सकते हो फिजिकली। यू कैन फील इट। आपको आज मैं शक्ति के उस सूत्र तक ले जाने का प्रयास करूंगा जो सर्वशक्तिवान का सूत्र है, जो ओरिजिनल सूत्र है सर्वशक्तिवान का। और जिस दिन आपने शक्ति की उस पहचान को पहचान लिया मेरे प्यारे भाई बहनों, उसी दिन निरहंकारिता शुरू हो जाएगी। उसी दिन आपको अपने किए हुए का जरा सा भी अहम होना बंद हो जाएगा। शक्ति का लिख लो, शक्ति का पहला संदेश ही था निरहंकारिता, निराकारिता। शक्ति का मतलब ही है जहां उसका दिखावा बंद हो जाए, शक्ति का मतलब ही है निराकारिता। इसलिए मैंने कहा आपसे कि बाबा के आने ने शक्ति को बताया। उससे पहले शक्ति होती तो संसार खराब ना होता। उससे पहले शक्ति थी नहीं। इसी के लिए बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बोली, अगर आपने मूल्यों में सुना हो। बाबा बोलते हैं, सतयुग में तुम 16 कला थे, त्रेता में तुम 14 कला हो गए, द्वापर में तुम 8 कला हो गए, और अब तुम 9 कला हो गए। 9 कला हो गए माना शक्तिहीन हो गए। लेकिन आज इंसान क्या फील कर रहा है? मैं बहुत शक्तिशाली हूं, दे आर वेरी मच पावरफुल। लिख लो इस बात को, पावरफुल होना और माइटी होने में अंतर है। ये दोनों शब्द लिख लेना आप अपने पास। ताकतवर होना और शक्तिशाली होना, दोनों में अंतर है। हिंदी में पावरफुल को ताकतवर कहते हैं, और माइटी को, माइटी, माइट जो बाबा कहते हैं, लाइट एंड माइट,
माइटी को शक्तिशाली कहते हैं। तो याद रखना, जब आप ताकतवर होंगे तो आप अहंकार की ओर कूच करेंगे। जब जब आप पावरफुल बनेंगे, देन यू बिकम ईगोइस्टिक। पावरफुल व्यक्ति का ईगोइस्टिक बनना तय है, वो बनेगा ही बनेगा। लेकिन जब आप में आपकी पावर को आप माइट बना दोगे, वेन यू कन्वर्ट योर पावर इनटू माइट। आज बहुत गहरी बात बताने वाला हूं, बहुत ही सुंदर वाली बात बाबा बताने वाले हैं मेरे मुख से। बहुत प्यारी सी बात आ रही है कि कैसे कन्वर्ट होती है, तो मैं अपने अनुभव से आपको बोल रहा हूं। जब पावर को सेवा में यूज किया जाता है तो माइट बन जाती है। वेन यू यूज योर पावर्स इनटू सर्विस, स्वार्थ के लिए नहीं, सेवार्थ के लिए यूज करते हो। जब आप पावर्स का यूज स्वार्थ के लिए करते हो तो वो अहंकार बनेगी, ये लिख लेना अपने पास। जब जब आप अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वार्थ के लिए करोगे, अपने काम बनाने के लिए करोगे, तो याद रखना वो धीरे धीरे आपकी ईगो बन जाएंगी। और जब जब आप उनका प्रयोग दूसरों के सुख के लिए करोगे, दूसरों की सेवा के लिए करोगे, वो आपकी माइट बनती जाएंगी। क्योंकि दूसरों की सेवा करने से उसमें उनकी दुआ और बाबा का वरदान शामिल हो जाएगा। क्योंकि बाबा भी सेवाधारी बन करके आया, तो आपने बाबा के सेवाधारी कर्तव्य से मुलाकात कर ली और साथ में सेवा करके जिनको सुख पहुंचाया उनकी दुआ ले ली। तो बाबा ने देखा ये मेरा काम कर रहा है, मेरा काम कर रहा है, तो बाबा ने वरदान लौटा दिए। और नीचे जिन आत्माओं की मैंने सेवा करी उनको सुख मिला तो उन्होंने दुआएं दे दी। और जब लिख लेना, जब दुआ और वरदान आपके जीवन में शामिल हो जाते हैं, तो आपकी शक्तियां, जो आपकी ताकतें थी, जो आपकी पावर्स थी, अब वो आपकी माइट बन जाती हैं। वही आपकी शक्ति बन जाती हैं। अर्थात अब वो आपकी इनर स्ट्रेंथ बन जाती हैं। लिख लो, इनर स्ट्रेंथ बन जाती हैं। वही आत्मशक्ति होती हैं, वही आत्मबल होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप समझ पा रहे हो पूरी पूरी बात को, या जल्दी हो रही है? जो ना समझ पा रहे हो तो बता देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये इसके बिना आप संपन्न नहीं बन पाएंगे। याद रखना, लिख लो मेरी एक बात को, संपन्नता इज इक्वल टू समझ प्लस शक्ति। संपन्नता, सफलता, संतुष्टता, भरपूरता समझ और शक्ति के बिना नहीं आती। कई बार आपको बहुत सारी बातों की समझ होती है, लेकिन उनको अप्लाई करने की शक्ति नहीं होती है, और इसीलिए वो आपकी ताकत नहीं बन पाती है। वो आपकी ताकत नहीं बन पाती। अंडरस्टैंड करना है इस बात। तो अभी हमें क्या समझना है, तो इसलिए सबसे पहली बात आज आपको मैं बताऊंगा। अब आगे चलते हैं। इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि शक्ति एग्जीबिशन नहीं है, एक्सपीरियंस है। शक्ति प्रदर्शन नहीं है, अनुभव है। इस बात को लिखना और फिर रियलाइज करना। शक्ति प्रदर्शन नहीं है, अनुभव है। इसका मतलब साफ है कि शक्ति गायन भी नहीं है। शक्ति गायन नहीं है। शक्ति अंदर का संगीत है, अंदर का संगीत, इनर कॉन्शियसनेस है ये। इसका मतलब साफ है कि शक्ति शब्दों में नहीं है, शक्ति भाव में है। मैं आपको सारे पॉइंट गिनवाते जा रहा हूँ, ये लिखते जाओगे तो ये आपको रियलाइज कराते जाएंगे। मैं गारंटी कर रहा हूं, अगर आपने इन चीजों को लिख के इनको अपना अनुभव बना लिया, यही योग बन जाएगा आपका। और ऐसा योग बन जाएगा, यू फील अमेजिंग विद इन। आपको अपने अंदर एक बहुत गहन और बहुत ताकतवर अनुभूति आपको फील होने वाली है इसके बाद। सो प्लीज, थोड़ा सा आलसी मत बनना, डाइवर्ट मत होना, अटेंशन से सुनना चीजों। ना, इससे ये बात तो सब साबित हो गई कि अगर मैं शक्ति को ज्यादा प्रदर्शित करने के चक्कर में पड़ूंगी तो मैं सिर्फ शक्तिहीन बनूंगी, ना कि शक्तिशाली। कई बार कैसा होता है मैं बताता हूं। हम कई बार क्या करते हैं, हम अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं और हम अपनी शक्तियों का गायन करते हैं। शक्तियों का गायन और प्रदर्शन आपको शक्तिहीन बनाता है। मुझ में बड़ी सहनशीलता है, आपको क्या पता मुझ में कितनी समाने की शक्ति है। आप पे बीतती तो आपको पता चलता, जिस पर बीतती है उसको ही पता चलता है।
इसे कहते हैं शक्तियों का गायन करना, शक्तियों का दिखावा करना। आपको पता है, मैंने सहनशीलता का प्रयोग किया, मेरा ये काम बन गया। मैंने देखा मेरा निर्णय, देखा मैंने कितना अच्छा निर्णय लिया। कोई काम बन जाता है तो हम तुरंत दिखाने लग जाते हैं, देखा मेरे निर्णय कितने अच्छे रहते हैं। अरे मैंने तो उनको वैसे ही परख लिया था, मैं तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेता हूँ। ये सारे जितने लोग होते हैं, ब्राह्मणों में भी ऐसी क्वालिटी पाई जाती है, ऐसी प्रजातियां यहाँ भी पाई जाती हैं, है ना? जो 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 ऐसे से गायन करते हैं, जो अपनी सिद्धियों गायन करते हैं। मैंने योग किया था और मेरे योग के बल से मैंने ये काम कर दिया, देखो आप, मेरा ये काम ऐसे बन गया, इतने दिन का मैंने योग किया और मेरा ये काम कर दिया बाबा ने। ये सब शक्तियों के दिखावे और गायन होते हैं। कोई बोलेगा ये तो अनुभव है, सॉरी। बाबा के अनुभव कभी भी ऐसे प्रदर्शनों से नहीं जाने जाते मेरी नजर में। ये मेरा अपना अनुभव कहता है। कोई बोलेगा नहीं, फिर भी बहुत से लोग अनुभव सुनाते हैं, उससे प्रेरणा मिलती है। नहीं, मैंने तो ये पाया है, दूसरों के ऐसे अनुभवों को सुनने से बल्कि बहुतों को डिप्रेशन आ जाता है। वो ऐसा सोचते हैं, इन्हें तो हो रहा है, मैं तो बाबा को इतने दिन से याद कर रहा हूं, मेरा तो काम भगवान कर ही नहीं रहा है, तो क्या भगवान मेरे से पक्षपात करता है? तो अनुभव में क्या सुनाना चाहिए? अनुभव में सुनाना चाहिए, कायदा ये होता है कि देखो भाई, मैंने तो बाबा के साथ में जब बातचीत करी, योग किया, मैंने ये ज्ञान की इस पॉइंट को समझा, फिर मैंने इसमें प्रयोग किया, खुद में ये वाला बदलाव किया। जब मुझ में ये बदलाव आया तब मेरा ये वाला काम बना। अब सामने वाले को क्या समझ में आ रही है? बोले भगवान ने काम नहीं बनाया, इसने इस एजुकेशन का प्रयोग करके खुद में बदलाव लाया, तब बदलाव के बाद ये काम बना। तो अब वो ये नहीं कहेगा भगवान मेरा काम नहीं कर रहा है। और आप ये कह सकते हो भाई तू ये वाला बदलाव ले आता तो तेरा भी काम हो जाता। और सच बात तो पूछो तो भगवान तो बदलाव के साथ है ना। शिक्षा तो परिवर्तन के लिए है ना। वो तो संस्कार परिवर्तन करने के लिए आया है ना। संस्कार बदलेगा तो चीजें अपने आप पक्ष में आ जाएंगी। अब बताइए, अनुभव ऐसे सुनाना चाहिए या वैसे सुनाना चाहिए? बाबा ने मेरा ये काम कर दिया, तो दूसरा ये नहीं कहेगा तेरा तो कर दिया, मेरा क्यों नहीं कर रहा? मैं भी तो याद ही कर रहा हूँ। कोई बोले जी तो मैंने 4 घंटे योग किया, मेरा काम बन गया, अब वो भी 4 घंटे के लिए बैठ गया योग में, तो वो भी तो योग ही कर रहा है, और जैसा उसको आ रहा है वैसा ही कर रहा है। अब आप ये तो नहीं कह सकते तेने मेरा वाला योग नहीं किया होगा तो तेरा वाला योग मैं कैसे कर लूंगा? तेरे मन बुद्धि अलग है, मेरे मन बुद्धि अलग है, हम दोनों के जब मन बुद्धि अलग है तो मेरी भावनाएं अलग प्रकार से योग कर रही थी, तुम्हारी भावना अलग प्रकार से योग कर रही थी। कह सकता नहीं कह सकता? बताओ सामने वाला सवाल आपसे। इससे आप भगवान के मान को घटा देते हैं। जब लोग आपके बातों को सुन करके, अगर उनको ये, इससे क्या होता है, बहुत से लोगों का योग से विश्वास उठ जाता है। लोगों को लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब आप उनको दिखाते हो कि देखो मैं पहले ऐसा था, देखो मैं बता रहा हूं, आप देखना, कभी भी लोगों को ऐसे अनुभव बड़े प्रेरित करते हैं कि आप में पहले कोई गंदी आदत थी, लेकिन जब आपने योग करना शुरू किया, आपने चीजों को समझना शुरू किया, आपने सच्चाई अपनाई, आपने पत्र लिख के दिए, और तब आपने धीरे धीरे आपके अंदर ये रियलाइजेशन पैदा हुआ और आपने बुरी आदत छोड़ दी। आप देखना, ऐसे अनुभव ज्यादा प्रेरित करते हैं रादर देन ऐसे अनुभवों के कि जब कोई बोलता मेरी नौकरी लग गई, मेरा घर बन गया, मेरा बेटा ये हो गया, मेरा फलाना हो गया, मेरा ये काम बन गया, मेरा वो काम बन गया। ऐसे अनुभव कभी भी आत्माओं को किसी प्रकार से भी लाभान्वित नहीं करते, किसी प्रकार से भी नहीं लाभान्वित करते, बल्कि लोभी बनाते हैं, लोभी। जब एक का काम बन जाता है तो बेसिकली आप ऐसे अनुभव सुना करके दूसरों को अधिक लोभी बना रहे हो, उनको भी आकर्षण बढ़ा रहे हो। संसारी प्राप्तियों को अपने अनुभवों में सुनाना अर्थात आत्माओं को शक्तिहीन बनाना, बल्कि लालची बनाना कहूंगा मैं तो। आप उन्हें लालच भर रहे हो, ये करोगे तो ये मिल जाएगा, वही वाला काम कर रहे हो, भक्ति मार्ग में इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे तो ये मिल जाएगा, हाँ या ना? अगर आप डिसएग्री कर रहे हो तो बोलो मेरे से, मैं डिसएग्री के लिए तैयार हूं, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू मी। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता सत्यवचन महाराज करके चले जाओ। मैं ये चाहता हूं कि जो भी बात करो खुल के करो, क्योंकि ये शक्ति का चैप्टर है, ये साधारण चैप्टर नहीं है, ये बहुत गहरा चैप्टर है। शक्ति बहुत साधारण चीज नहीं होती है। शक्ति माना सामंजस्य की ओर जा रहे हो आप, क्योंकि इसके बाद आप आनंद की ओर जाओगे। शक्ति किसी के बिना कोई आनंद नहीं आ सकता, क्योंकि ज्ञान से आपके अंदर पवित्रता पैदा होती है, पवित्रता से शांति पैदा होती है, शांति से प्रेम पैदा होता है, प्रेम है तो सुख पैदा होता है, सुख है तो शक्ति पैदा होती है, और शक्ति है तो आप आनंद पे जाओगे। और फाइनल स्टेज आनंद है, इसलिए सेकंड लास्ट स्टेज है।
देखो, मैं फिर वही बात, ऐसे क्वेश्चन नहीं दीदी, क्योंकि हम हमें किसी कंपेरिजन नहीं करना है ये वाले के लिए। कारण ये है, वो कहते हैं, परंतु वो किसके लिए कह रहे हैं? देखो, मैं महारथियों के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, हर एक का अपना अपना उनका परसेप्शन है। परंतु मुझे अपनी इनर कॉन्शियस पे जाना चाहिए। महारथी क्योंकि एक भीड़ को संदेश दे रहे हैं, भीड़ को, उस भीड़ में भक्त भी आ रहे हैं, इनिशियल स्टेज वाले भी आ रहे हैं, 1 साल वाले भी आ रहे हैं, 6 महीने वाले भी आ रहे हैं। वो वही सुनने के चाहते हैं कि भाई आप इतने दिन के मंत्र जाप कर लो, एक तरीके से, क्योंकि बेचारे वो मंत्रों की दुनिया से ही निकल के आ रहे हैं कि ओम नमः शिवाय से काम बना है। इसीलिए हमारे बड़े बड़े महारथी ऐसा बोलते हैं कि आप 5 सोमान ले लो, 10 सोमान ले लो, क्योंकि अभी वो वहां से आ रहे हैं, धीरे धीरे बिल्ड होंगे। मैं जो अभी आपको भट्टी करा रहा हूं, मैं आपको 6 महीने साल भर का बच्चा समझ के नहीं करा रहा हूं। मैं आपको करा रहा हूं कि आप मैच्योर्ड हो, आपको ज्ञान की समझ आ चुकी है, और तब आप ये भर्ती कर रहे हो। हाँ, लेकिन अगर आप भी महारथियों के इन वाली बातों को सुन करके पुरुषार्थ कर रहे हो, तो आप अभी नर्सरी क्लास में ही हो, आप अपने बचपन के दिनों में ही हो, आप अपनी उन चीजों पर काम कर रहे हो। याद रख लेना, यदि आप, मैं आपको बहुत सुंदर बात बोल देता हूं, यदि आप बाहर की दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो आप पुरुषार्थी हो ही नहीं। यदि आप अपनी अंदर की दुनिया बदलने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, आत्मा के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो ही आप पुरुषार्थी हो, क्योंकि आत्मा पुरुष है। एक बात और लिख लेना, चीजों की प्राप्ति सुख नहीं है, क्योंकि चीजों की प्राप्ति कल को अप्राप्ति में बदलेगी ही। जो चीज मिली है वो कल को खत्म होगी ही। ये समझ लेना आप इस बात। तो इसीलिए जो 21 दिन की बात, 51 दिन की जो बातें आती हैं, इन चक्करों में मत पड़ो, इन चक्करों में मत पड़ो। 21 दिन में विघ्न मिट जाएंगे, फलाने काम भी बन जाएंगे, तुम्हारे ये बन जाएंगे, इस सोमान को इतनी बार 108 बार दोहरा लो तो तुम्हारा ये भला हो जाएगा। ये सब भक्ति मार्ग है, दिस इज नॉट ज्ञान मार्ग, प्योर भक्ति मार्ग है। और आपको समझ जाना चाहिए कि अब जिस क्वालिटी की आत्मा आ रही है, उस क्वालिटी की आत्माओं के लिए वही चीज ज्यादातर काम करेगी। उनको भी आप ये समझ लो कि वो इतना दिया जा रहा है कि ना कुछ से कुछ दिया जा रहा है, कि वे कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये कर लें। लेकिन आप और हम जो भट्टी करने बैठे हैं, आप लोग कुछ के लिए बैठे हो या सब कुछ के लिए बैठे हो? जो सब कुछ के लिए बैठे हैं वो हाथ उठाओ, जो सब कुछ के लिए बैठे, बस। तो आप समझ जाओ कि हमें थोड़े में राजी नहीं होना है, थोड़े में राजी नहीं होना। ये सब जो चीजें हैं बचपन के दिन है, अब बचपन के दिन छोड़ दो, अब आप बड़े बच्चे बन गए हो, तो बड़ा बच्चा एबीसीडी पे नहीं जाएगा। वो ज्ञान की एबीसीडी है, गलत नहीं है। अगर आप वो 21 दिन वाला पुरुषार्थ भी कर रहे हो, योगी कर रहे हो ना, कोई बुरा काम तो कर नहीं रहे हो। कोई अगर भोग लगा रहा है तो अच्छी भावना से लगा रहा है, मैं किसी भी ज्ञान की एक्टिविटी को गलत नहीं कहता कभी भी। बस मैं इतना कहता हूं कि वो एक्टिविटी भगवान नहीं सिखाता, वो एक्टिविटी इंसान व्यवहारिकता के नाते सिखाते हैं, जैसा देखते हैं। आप ये बात समझ लीजिएगा, ज्ञान को भी, जो कोर ज्ञान ब्रह्मा बाबा सुनाते थे, मम्मा उस ज्ञान को थोड़ा सरल करके सुनाती थी। मुरलियां जब आती हैं, तो मुरलियों को जब सुनाया जाता है, तो जैसी आत्मा सामने बैठी होती है उनके अनुरूप सुनाया जाता है, ताकि उनको समझ ना जाए। वरना अगर मुरलियों का कोर रूप, अभी आप देखते हो, मैं ज्यादातर कोर रूप की बात करता हूं। मैं बहुत, जब भी कभी मुरली के बारे में बात करूंगा, मैं बात नहीं करता कि बहुत ऊपर की बात करूं, कोर के बारे में बात करूंगा। तो कोर रूप हमेशा आपको कठिन लगेगा, ऊपरी ऊपरी रूप हमेशा आसान लगेगा। आपको पता है, ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि मुरली से ऐसी बात मिल जाए जो उनके मोह को संतुष्ट कर दे। 90% लोग, आप देखना, मुरली सुनने से परिवार अच्छा हो जाना चाहिए, मुरली सुनने से घर ठीक हो जाना चाहिए, मुरली सुनने से हम सब में प्यार हो जाना चाहिए, मुरली सुनने से ऐसा। हर कोई मुरली को इसलिए सुन रहा है ताकि यहां पे सरलता आ जाए जीवन में। जबकि मुरली को सुनना किस बात के लिए चाहिए? कैसे दुख में भी सुख की अनुभूति की जा सके, इसके लिए। याद रखना, मुरली इसलिए नहीं सुनना चाहिए कि दुख खत्म हो जाए, मुरली इसलिए सुनना चाहिए कि दुख कितने भी आ जाएं, पर दुख मुझे दुखी ना कर पाए। अंडरलाइन कर लेना इस बात को। इसे शक्ति कहते हैं। शक्ति का अर्थ ये नहीं है कि दुख ना आए। देखा, मेरे योग में इतना बल था कि दुख आते ही नहीं है, है ना? तो ये आपकी शक्ति की पहचान नहीं है। ऐसा योद्धा किस काम का जिसके सामने कोई दुश्मन आता ही नहीं है?
योद्धा तो वो है जिसके सामने खूब सारे दुश्मन आते हैं, बट उनके बीच में से भी वो निकल करके चला जाता है, जीत करके चला जाता है। दैट इज कॉल्ड योद्धा। दैट इज कॉल्ड शक्तिशाली। आप देखो, महाभारत का सबसे शक्तिशाली युद्ध कौन सा माना जाता है? बोलो। पूरे महाभारत का सबसे शक्तिशाली युद्ध कौन सा है? देखता हूं कौन लिखता है आंसर। पूरे महाभारत का सबसे शक्तिशाली युद्ध कौन सा है? लिखो भाई, लिखो। पूरे महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन सा है? जी। सबसे शक्तिशाली युद्ध है चक्रव्यूह। और सबसे शक्तिशाली योद्धा है अभिमन्यु। जिसके लिए कर्ण ने भी ये बात कह दी थी कि हम में से कोई इस सदी का सर्वश्रेष्ठ योद्धा नहीं कहलाएगा। ये केवल जो किसी को जाएगा तो वो है अभिमन्यु। क्यों? क्योंकि चक्रव्यूह के अंदर एक साथ बहुत सारे योद्धा चक्र फंसा के अकेले योद्धा को मारते हैं। हर प्रकार के युद्ध लड़ने पड़ते हैं उसको। हर प्रकार के, गदा के युद्ध, उसके युद्ध, इसके युद्ध। चक्रव्यूह सबसे खतरनाक रचना, सबसे खतरनाक व्यू पूरे महाभारत का माना जाता है उसको। लेकिन उसे तोड़ने की शक्ति किसके पास है? उसके तोड़ने की शक्ति किसके पास है? केवल और केवल अर्जुन के पास। अभिमन्यु के पास नहीं थी। योद्धा शक्तिशाली था क्योंकि एंटर किया, लेकिन उसे तोड़ने की ताकत जो किसी के पास में थी, केवल अभिमन्यु के पास। अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ सकता था। सॉरी, अर्जुन। और अभिमन्यु एंट्री कर सकता था, बाहर नहीं निकल सकता था। अर्जुन बाहर निकल सकता था, चाहे कितने भी अटैक कर देते उसके ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ? अभिमन्यु मत बनो, अर्जुन बनो। केवल योद्धा मत बनो, संपन्न बनो। क्योंकि बाबा को योद्धे पसंद नहीं है, योगी पसंद है। और अर्जुन योगी माना गया है क्योंकि अर्जुन ने गीता ज्ञान को पूरा सुना। इसीलिए ब्रह्मा बाबा को अर्जुन कहा गया है। इन सारी बातों के बड़े गहरे लिंक हैं, या आपको समझने पड़ेंगे जाकर के। और इसीलिए युद्ध में, चक्रव्यूह में, आप ये नहीं कह सकते कि क्यों अटैक कर रहे हैं बहुत सारे लोग एक के ऊपर, ये युद्ध नीति के खिलाफ है। नहीं, उस युद्ध की खासियत ही ये है। और चक्र का मतलब ही है, और व्यू का मतलब ही है। हम सब इस साइकिल में हैं, चक्र में हैं हम सब। और इस चक्र के अंदर हम व्यू में भी हैं। बहुत सारे व्यू हैं। माँ की तरफ से बीमारी आएगी, किसी पत्नी से आएगी, बच्चे से आएगी, ऑफिस से आएगी। हम व्यू में हैं एक। कई बार एक ही साथ सारी बीमारियां आ जाएंगी। सेंटर पे अगर कोई है, समर्पित है, बहनें हैं, उनके सामने एक साथ कई तरह की आ जाएंगी। माताओं से अलग आएगी, कुमारियों से अलग आएगी, कुमारों से अलग आएगी, साथ साथ में रहने वाले साथियों से अलग आएगी, ऊपर से बड़ों की अलग आएगी। एक साथ व्यू में है, जो हमारे पूरे चक्र को घुमा सकते हैं, हमारे बुद्धि के चक्र को घुमा सकते हैं। इस सब के लिए आपको काम आती है शक्ति। शक्ति। और वो शक्ति समझना जरूरी है कि वो शक्ति क्या है। अच्छा, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा लेकर के चलूंगा आगे, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ी देर योग कराऊंगा शक्ति का। आपको कुछ नहीं करना है। बिल्कुल गहराई से आप एकाग्र होकर बैठ जाओ और अपने अंदर की केवल शक्ति को महसूस करो कि आप में शक्ति के नाम से क्या क्या फीलिंग्स आ रही हैं। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने जो शब्द बोला आपसे। मैं ऐसे इसका योग करता हूं, कई बार कर किया है मैंने बैठ करके। और डायरी पेन लेके बैठना। आपको बीच बीच में थॉट आएंगे कि मुझे कौन सी शक्ति फील आ रही है। फील बात है, नाम याद आना नहीं कह रहा हूं मैं आपसे, सेंटेंस याद आना नहीं कह रहा हूं मैं आपसे। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? शक्ति की क्या फीलिंग आई है, वो फीलिंग लिखनी है आप अपनी डायरी में। और देखना, हम 10 मिनट बैठेंगे, बिल्कुल साइलेंस बैठेंगे, एकदम साइलेंस। और रीढ़ की हड्डी सीधी हो, सामने देखो, सर्वशक्तिवान को देखो। और देखते देखते पहले सब छोड़ दो, डायरी पेन बस पास रखो। पहले सब समेट लो। सामने महाज्योति को देखो। सर्वशक्तिवान मेरे सामने है।
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बिल्कुल ऐसी ही बिंदु रूप में भ्रुकुटी में विराजमान हूँ, जो मेरे इस तन के नैनों से अपने प्रियतम को देख रही हूँ, सर्व शक्तियों के सागर को देख रही हूँ। और अब कोई विचार मत चलाना, जो आ रहे हैं उनको आने देना, लेकिन केवल जितने विचार बाबा को देखते देखते आपको शक्ति का महसूस हो, अंदर में कैसी भी शक्ति, लगन की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, प्रेम की शक्ति, जो भी अंदर में गहरी फीलिंग आए वो पेपर पे लिखना। कोई फीलिंग ना आए तो कुछ मत लिखना, सिर्फ देखते रहना। बस अपना चेहरा मत देखो, केवल बाबा को देखो, और मैं बिल्कुल ऐसी हूं जैसा मेरा बाबा है। मैं पूरी स्क्रीन पे बाबा को ला रहा हूं आपके सामने, ताकि आप बिल्कुल बाबा को देख सकें। चमकते हुए मणि को बस देखते हैं, आपका ध्यान और किसी चीज पे नहीं जाना चाहिए। बस देखते रहो और अंदर में देखो क्या हो रहा है। अपने हर भाव को चेक करो, विचारों को भी नहीं, केवल भावनाओं पे ध्यान दो। मेरे हृदय में कैसी भावनाएं आ रही है, जैसी भी आ रही हो, अगर उनमें शक्ति की फीलिंग है तो लिख लो, नहीं तो नहीं। ये बिंदु क्या संदेश दे रहा है आप? अगर आप एकाग्र हो जाएंगे तो ये संदेश देगा आप। महाज्योति बात करेंगे आपसे। सिर्फ आपसे ही बात करेंगे। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे जैसे अंदर अब कुछ चल ही नहीं रहा है। बस जैसी लाइट ये बाहर चमक रही है, अब ऐसी ही लाइट भ्रकुटी में चमक रही है। जो इस देह का जीवन बनकर पूरी देह के रोम रोम में भर रही है। किसी मित्र संबंधी पदार्थ कुछ भी याद आए, ध्यान ही नहीं देना है, आ जाएगा चला जाएगा। उसके बारे में अगला थॉट क्रिएट नहीं कर रहा है। कोई अचानक से याद आ गया, कोई बात नहीं है, आने दो। बस उस पर ध्यान मत दो। आप अपना ध्यान बिंदु पर केंद्रित करो, और जो शक्ति का विचार आए उसे लिख लो बस। शक्ति का भाव आए अंदर।
संपूर्ण शांति भी शक्ति का भाव है। एकदम शांत हो गए हैं, जहां मन शांति नहीं होता, शांत हो गए हैं। पानी खोने से मुक्त। अंदर गहराई से देखें कि पूरी देह में, ब्रेन के कोने कोने में बस केवल बाबा ही लाइट बनकर चमक रहे हैं। अब कोई विचार, कोई इंसान, कोई चित्र है ही नहीं। दृष्टि ना हटे बस बाबा से। बाबा की ये लाइट भरने से अब अंदर कैसी भी फीलिंग्स नहीं है। होने पाने की, आने जाने की, सफल असफल सब खत्म है। बस बाबा है। किस किस को कोई थॉट आया? किसी ने लिखा कोई शक्ति का विचार? लिखा किसी ने? नहीं। अच्छा, किस किस को विचार कुछ भी आए? प्रेम की शक्ति का विचार आया। ठीक है। और कोई विचार किसी को आए? आप में से किसी ने ऐसा फील किया कि शुरू में कुछ आ भी रहे थे विचार, लेकिन लास्ट तक आते आते अब कोई विचार है ही नहीं? ऐसा किस किस ने फील किया कि लास्ट तक आते आते अब कोई विचार है ही नहीं? यही शक्ति की पहचान है। अब अगर इस अभ्यास को आप लंबा समय बढ़ा दो तो क्या होगा? विचारों की सारी नियंत्रण करने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। विचार आपसे इधर उधर भाग ही नहीं पाएंगे, क्योंकि विचारों को समझ आ जाएगी इसे शांत रहना आ गया है। और शांति सबसे बड़ी शक्ति है। किस किस को एहसास हुआ ये? हुआ? मैं आपको गारंटी देता हूं, जिसका योग ना लगता हो ना, कुछ मत करना। ज्योति बिंदु के सामने या ब्रह्मा बाबा के सामने बस बैठ जाना आप। आपका मन उठने का करेगा, बस उठना मत। टारगेट ये बना के बैठना, योग लगे न लगे, बस 1 घंटा मुझे देखना है इन्हें, बस कुछ नहीं करना। ओनली सी। मैं आपको बता रहा हूं अनुभव से, साक्षी दृष्टा की स्थिति बननी शुरू हो जाएगी आप। इतनी ताकत है बाबा के साथ बैठने में। बस बैठना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठना है। मधुबन में आप जाते हो, कुछ मत करो, बस बाबा के कमरे पे चले जाओ, बैठ जाओ बस। कोना पकड़ो, बैठ जाओ। पांडवन जाते हो, शांति स्तंभ पर बस बैठ जाओ, कुछ नहीं करो। कोई बातचीत मत करो, कुछ मत बोलो, कुछ मत कहो।
ना कुछ कहो ना कुछ सुनो, बस चुप बैठ जाओ। आप देखना कैसे आपकी अंतरात्मा आपसे बात करती है। इतने सारी गंद निकल के आएगी ना बाहर, आप देखते रह जाओगे। और उस गंद को खत्म करने में आपको आसानी महसूस होगी। मैं कितनी बार बस ऐसे ही बैठ जाता हूँ, चुपचाप बैठा रहता हूँ, देखता रहता हूँ। बस देखता ही रहता हूँ, कुछ नहीं करता। और उठने का मन करता रहता है, फोन आ जाएगा, लोकेशन इस पे नहीं, बस बैठा हूँ देख। फोन आ भी जाएगा तो फोन को देख लूंगा, फिर देखना शुरू कर दूंगा। कई बार फोन का भी बड़ा एडिक्शन सा हो जाता है ना। अरे किसी का फोन आएगा, व्हाट्सएप आएगा। मैं बहुत प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ आपको, जो जो बहुत करने योग्य बातें। ऐसा होता है कि नहीं होता? आप कई बार फोन लेके बैठते होंगे, तो आपके व्हाट्सएप आ जाएगा, आपको कोई याद आ जाएगा, मुझे कुछ कॉल करना है ना? किसी का फोन ही आ जाएगा जब योग में बैठोगे। तो मेरा क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, तो मैं उसे भी अवॉइड नहीं करता। मैं तो उसे भी सुन लेता हूँ, फिर रख देता हूँ, फिर बैठ कर देखता रहता हूँ। मैं बाबा को कई बार तो अड़ जाता हूँ। भाई योग करने बैठा हूं, तू जान, तेने ड्रामा बना रखा है ना। तेरे उसके कारण से आ रहे हैं ना कॉल वॉल जितने भी आ रहे हैं ये। इन्हें बंद कर, या उनका दिमाग शांत कर, या मेरा दिमाग शांत कर, कोई एक काम कर ले। बी प्रैक्टिकल योगी, बिलीव मी, बी प्रैक्टिकल योगी। अदरवाइज आप जिंदगी में शक्तियों के लिए तरसते रह जाओगे। आपको क्या लग रहा है, शक्ति खेल नहीं है? आपको लग रहा है कि बाबा की शक्तियां यूं ही आ जाएंगी? जगदीश भाई साहब की क्लास जब मैंने पढ़ी ना, योग की लंबाई और गहराई, मेरा दिमाग ठनक गया था। आज से बहुत साल पहले पढ़ ली थी ये क्लास मैंने। आप पढ़ लेना। किसी ने पढ़ी है योग की लंबाई और गहराई? ना पढ़ी हो तो यूट्यूब पे पढ़ी हुई है, वहां जाके सुन लो, योग की लंबाई और गहराई by जगदीश भाई। सुन लो, आपको समझ आ जाएगी क्या कहते हैं भाई साहब। मेरे को समझ आया कि मैं बैठता हूं, मेरा मन उछड़ जाता है कि अब यहाँ चला जाऊं, वहां चला जाऊं, अब ये काम आ गया, वो आ गया। कई बार बैठ जाता हूँ, कभी आधा घंटे ही बैठा हूँ। कई बार तो मैं अड़ जाता हूँ, नहीं बैठा हूँ भाई आज। मैं भी, जैसे बच्चे जब जिद पे अड़ जाते हैं तो मम्मी पापा क्या करना पड़ता है? करना पड़ता है ना उनका काम। है या ना? हाँ। तो बस मैं भी जिद पकड़ लेता हूँ कई बार। बैठा हूँ भाई, अब यहीं बैठ गया हूँ, अब तेरे को ठीक करना तेरा काम है, मेरे से तो हो नहीं रहा। कुछ देर बाद ही फिर बाबा इतने अच्छे अच्छे विचार देता है, फिर मैं लिखता रहता हूँ। और लिख करके अपने आप ही सब ठीक हो जाता है, अपने आप ऐसे। तो समझ के आई मेरे को इससे बात? यदि, क्योंकि इससे दूसरी बात समझ में आई, तप तप कर निखरेगा जीवन। तपना पड़ता है, और वो तपन क्या है? वो तपन है अंदर से, जो उठने का मन कर रहा है और मैं जो दबाने की कोशिश कर रहा हूं, वो उठने और दबने के बीच जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, वो प्रेशर ही ताकत है। मेरा मन मुझे उठाने की कोशिश कर रहा है, बट आज मैं जबरदस्ती टिक गया हूं बुद्धि के बल से, लेकर नहीं उठूंगा भाई। तू कोशिश कर ले। थोड़ी देर बाद मन शक्तिहीन हो जाता है, क्योंकि मन के संकल्पों की जो आयु होती है वो क्षणिक होती है, क्षणिक। साइंटिफिक है। आपके थॉट बहुत कम ड्यूरेशन के होते हैं, लेकिन ज्ञान लंबे ड्यूरेशन का होता है। तो जब ज्ञान के बल से आप खुद को बिठा देते हो, समझाकर बिठा देते हो, काउंसलिंग करके बिठा देते हो खुद को लेकर, तो मन शक्तिहीन होना स्टार्ट हो जाता है। और जब बुद्धि की शक्ति मन के ऊपर हावी हो जाती है, तो फिर मन को बुद्धि की दिशा में चलना पड़ता है। और बुद्धि कभी भी आपसे गलत काम नहीं कराती है, तभी उसे बुद्धि कहते हैं। कुबुद्धि बुद्धि का गलत काम कराएगी, और बुद्धि कभी कुबुद्धि नहीं होती है अपने आप में। जब भी गलत काम कराएगा, वो कुबुद्धि वाला पार्ट मन का होगा। जब बुद्धि में मन मिक्स हो जाएगा, तो बुद्धि कुबुद्धि बन जाएगी। इसलिए शक्तियों की समझ के लिए आपको पहली बात ये फील करनी। अब मैं आपको लेके चलता हूं अगले लेवल पे, जिससे आपको मेरी बात समझ में आएगी। डॉक्टर स्नेहा कुछ पूछना चाहते हैं क्या? हैंड रेज किया हुआ है। भाई जी, जी। भाई जी, एक संकल्प भी नहीं आया। हाँ। और दूसरी चीज,
ऐसा लग रहा था ऊपर से नीचे कुछ धीरे धीरे बह रहा है। हाँ, क्या ये बह रहा ये पता ये एक नहीं। अच्छी स्थिति बनेगी। आप करके देखो, बस कुछ देर बैठो। आपको मैं इतनी गारंटी कह सकता हूं कि जब आप बैठना शुरू करोगे, अगला 1 महीना कर लो आप मेरे कहने से, मम्मा मंथ कर लो। आप करूंगी देखो, करूंगी। जिद करके बैठना है बस आपको। जैसे आप देखते होंगे कुछ लोग कैसे होते हैं ना, अमृत वेला बैठेंगे योग में, तो घड़ी देख के अमृत वेला करते हैं। हम 4 बजे बैठे, पौने 5 उठ, अच्छा पौने 5 बज गए, उठ जाओ। मुरली के टाइम के लिए ठीक बात है कि भाई मुझे मुरली सुननी है 4:40 पे, उसके लिए मुझे आना पड़ेगा करके, वो वाली बातें अलग हुई। लेकिन मैं ऐसा अमृत वेला नहीं करता। मैं तो उठ जाता हूँ और मैं बैठा रहता हूँ, तब तक बैठा रहूंगा जब तक मेरा बैठने का मन करता रहेगा। कई बार आपने देखा होगा, कई बार मैं आपको 4:15 बजे ही मैसेज मैं भेज देता हूँ मुरली का। कई बार देखा होगा 4 बजे भेज देता हूँ। कई बार देखा होगा 4:30 बजे भेजता हूँ। वो इसीलिए होता है, मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है। जैसे ही मेरा कनेक्शन उसके साथ से हटेगा, फिर मैं एक्टिव होकर वो काम करना शुरू कर दूंगा जो दूसरा काम करना है। फिर मुझे पता है कि अगला काम मैं अगर मैं क्योंकि अगर मैं दोबारा कनेक्शन में बैठ गया तो पता नहीं फिर कितनी देर तक बैठा रहूंगा, और जरा मुरली उरली सब निकल गई फिर। ये मैंने चीज सीखी है भाई साहब की क्लासेस से, कि जब आप योग में बैठ जाओ तो टाइम से पार निकल जाओ। अगर आपको टाइम याद आ गया तो आपकी ड्यूरेशन नहीं बढ़ेगी कभी भी। कभी कभी ऐसे समय निकालकर योग में बैठा करो, और ये चेक किया करो कितनी देर तक आप बहुत आराम से बैठे रहे थे प्रेशर के बिना। और ये भी नोट करना, कब आपको प्रेशर डालना पड़ा तब प्रेशर से बैठे आप कितनी देर तक। कितनी देर तक आप अपने आप बैठे, और कितनी देर के बाद आपको प्रेशर से बैठे। अब मेरी बात समझना, बहुत गहरी बात पे लेके जाता हूं। शरीर में शक्ति किस चीज से आती है? लिखो, शरीर में शक्ति किस चीज से आती है? शरीर की शक्ति की बात कर रहा हूं, आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं, शरीर की बात कर रहा हूं। शरीर में शक्ति किस चीज से आती है? फूड से, और केवल फूड से नहीं आती। हाँ, फूड और एक्सरसाइज से आती है। फूड और एक्सरसाइज से, क्योंकि फूड जब आप खाते हो तो एक्सरसाइज मेटाबोलाइज करके ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ देते हैं। आपके भोजन को सही प्रकार से ऊर्जा में बदलने में एक्सरसाइज आपकी मदद करता है। हाँ या ना? जिसे कैलोरी बर्न का जो फंडा कहा जाता है वो यही है कि कैलोरी जितना हम बर्न करते हैं तो उसमें से स्ट्रेंथ हमारी बॉडी की टिकती है, जो बॉडी की स्ट्रेंथ बन जाती है। नाउ, अब आप ये बात को समझने की कोशिश करो कि जैसे शरीर में शक्ति तब बनती है जब भोजन और एक्सरसाइज दोनों होती है। अच्छा, एक्सरसाइज भी कौन सी एक्सरसाइज? तो आप जो सुनोगे सारे अंगों की एक्सरसाइज। जो सारे अंगों की एक्सरसाइज करते हैं उनके सारे अंगों में ताकत आती है। जो कम अंगों की एक्सरसाइज करते हैं उनके कम अंगों में ताकत आती है। एक बात। दूसरा, एक्सरसाइज का एक सिद्धांत बताता हूं मैं आपको। एक्सरसाइज का एक सिद्धांत है, जब मैंने जिम किया मैंने बहुत कुछ सीखा जिम से। मैंने खाली ये नहीं सीखा कि मैंने जिम करके मैंने एक्सरसाइज करी, नहीं। मैंने जिम के इंस्ट्रक्टर से बहुत कुछ सीखा। जिम इंस्ट्रक्टर ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई थी जो आप सबको समझना चाहिए। उसने कहा कि हमारे शरीर में कितनी शक्ति होती है। उसने कहा जितना आपके शरीर का वजन होता है उसका 3 गुना वजन उठाने की ताकत आपके शरीर में होती है। कितनी? माना मैं 60 किलो का हूं, तो मैं 180 किलो तक के वजन के साथ एक्सरसाइज करने की क्षमता ईश्वर ने मेरी मसल पावर में दे के भेजी होती है। 3 गुना, 3 टाइम्स। लेकिन आप बताओ, आप में से कौन कौन है अगर 60 किलो का है तो 180 किलो वजन अभी अपने सर पे उठा लेगा? जबकि है वो आपके शरीर में ही ताकत। तो उस ताकत को बाहर निकालने का काम जो करती है, दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइज। तो उन्होंने बताया कि लेकिन इस एक्सरसाइज की एक ड्यूरेशन टाइम होता है। उन्होंने बोला कि जब आप 45 मिनट के बाद जो आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है, वो एक्सरसाइज होती है जो आपके ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ देती है। वो बोलते थे 45 मिनट एक्सरसाइज इज द मेंटेनेंस एक्सरसाइज, आफ्टर 45 मिनट एक्सरसाइज इज द स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जो आपके मसल पावर को, हैवी वेट की जो हैवी वेट चैंपियन होते हैं ना, इसलिए वो कम से कम 2-2 घंटे तक एक्सरसाइज करते हैं। 2.5-2.5 घंटे तक एक्सरसाइज करते हैं, बल्कि कोई कोई तो बहुत बहुत देर तक एक्सरसाइज करते हैं। उससे उनको क्या होता है, क्योंकि हैवी वेट उठाना है उनको, उस लेवल तक अपनी मसल को स्ट्रेंथन करके लेकर के जाना है। तो शरीर के अंदर भी पावर होती है। यही सेम आपकी मेंटल मसल के बारे में होती है। क्यों हमारी दादियों की मेंटल मसल पावरफुल बनी? क्यों हमारी दादियों के मन की शक्ति
इसलिए ध्यान रखना, बुद्धि का बल कहा जाता है और मन की शक्ति। ये दो बात ध्यान दीजिएगा। बुद्धि का बल और मन की शक्ति, इन दोनों को समझना पड़ेगा आपको। बुद्धि में बल और मन में शक्ति। क्योंकि मन में भाव होते हैं और शक्ति भावों में होती है। बुद्धि में ज्ञान होता है, इसलिए ज्ञान को बल कहा जाता है। ज्ञान फोर्स देता है, ज्ञान ड्राइव करता है आपको, ज्ञान मोटिवेट करता है आपको, ज्ञान इंस्पायर्ड करता है आपको। लेकिन योग शक्ति देता है आपको। योग से शक्ति मिलती है आपको। ये समझने की जरूरत है हम सब। इसलिए आप देखो, कई बार आप कुछ याद करते हो, याद करते शक्ति महसूस करते हो, शक्ति। और अगर कुछ गलत चीज याद आती है तो कमजोरी महसूस करते हो। तो सारा संबंध इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या समझना है यहां पर गहराई से? तो दादियों का योग की शक्ति कैसे बनी, दादियों का मनोशक्ति कैसे बनी? 14 साल की योग भट्टी का बड़ा गायन है उसमें, अगर आप पढ़ेंगे तो। क्या बड़ी दादी जी के अनुभव सुनो कभी आप, किताब पढ़ो बड़ी दादी जी की क्लासेस, तो दादी जी सुनाते थे, उनके अनुभव भी सुन सकते हो आप प्रकाश बड़ी दादी के। वो कई बार सुनाते हैं कि हम सुबह बैठ जाते थे और पूरे दिन कुछ खाते ही नहीं थे, और बैठे शाम को 6 बजे ही उठे हैं योग से सीधा। सुबह 6 बजे बैठ गए हैं और कितने बजे उठे हैं शाम को? 6 बजे। 12 घंटे बस बैठे ही हैं छत पे। आप में से कोई बैठा आज तक 12 घंटे? एक दिन हाथ उठाओ जरा, 12 घंटे जो योग में बैठा हो लगातार। शायद कोई 120 मिनट भी ना बैठा हो लगातार योग में। क्लास सुनने की बात नहीं कर रहा हूं, योग की बात कर रहा हूं। योग की बात कर रहा हूं। पर बैठो। शक्ति कब पता चलेगी आपके अंदर कितनी शक्ति है? जब आप योग में बैठ सकोगे। यदि आप में से लिख लो इस बात को, जो भी अपनी शक्तियों का कैलकुलेशन करना चाहता है कि मुझ में कितनी शक्ति है, शक्ति का कैलकुलेशन ज्ञान से पता नहीं चलेगा, ये बाबा के शब्द हैं। शक्ति का कैलकुलेशन योग से पता चलेगा। कितनी देर आप साइलेंस में बैठ सकते हो, मौन बैठ सकते हो, शांत बैठ सकते हो। आपके विचार आपकी मर्जी से चलें, आपकी मर्जी के बिना आपके विचार चले ही ना। इससे पता चलेगा कि आप में कितनी शक्ति आई है। ज्ञान शक्ति नहीं है, ज्ञान बल है आपका। ज्ञान के बल का प्रयोग, बल को कन्वर्ट करना पड़ेगा शक्ति में, फोर्स को, पावर को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रेंथ में। अब लिख लो, ज्ञान कब शक्ति बनेगा, ये भी सब लिख लो। जो ज्ञान को पचा पाएगा। ज्ञान का प्रदर्शन आपको शक्तिहीन बनाएगा, और ज्ञान का पचाना आपको शक्तिशाली। डाइजेस्टिंग द नॉलेज, इसलिए ज्ञान को भोजन कहा गया है। भोजन जितना पचता है उतना शक्ति में कन्वर्ट होता है। भोजन पचा नहीं पाए तो अहंकार बन जाएगा। ज्ञान अगर आप पचा नहीं पाए तो ईगो बन जाएगा। ज्ञान का प्रदर्शन आपकी ईगो बढ़ा देगा, लेकिन ज्ञान का पचाना आपको शक्ति दे देगा। गॉट इट और नॉट? ये बात आप सबको रियलाइज होती है कि नहीं होती है? आपने देखा भी होगा। आप देखना, जो ज्ञान का प्रदर्शन करेगा उसका ज्ञान बहस बन सकता है। बहस बन सकता है, और वो बहस लड़ाई का कारण बन सकती है, ईगो क्लैश का कारण बन सकती है, किसी को हर्ट करने का कारण बन सकती है। लेकिन जब ज्ञान सेवा के लिए यूज करोगे आप, जब ज्ञान केवल सुख देने के लिए यूज करोगे आप, असली ज्ञान किसमें है? लिख लो इस बात को। असली ज्ञान युद्ध लड़ने में नहीं है, असली ज्ञान रण छोड़ने में है। लोग सोचते हैं कि युद्ध लड़ना ज्ञान है, सॉरी। युद्ध की सबसे अच्छी नीति जो ज्ञान की है वो विड्रॉ है, पावर टू विड्रॉ। इसलिए अंतर्मुखी सदा सुखी कहा गया है, और इसलिए अंतर्मुखी को ही ज्ञानी कहा गया है। समझ जाइए इस बात को। अंतर्मुखता की ताकत। आप समझ पा रहे हो ना? बिल्कुल सीक्वेंस समझ में आ रहा है ना? क्लियर क्लियर। इसीलिए अंतर्मुखता में विचार सागर मंथन चलता है। सागर के संग विचारों का मंथन चलता है। और असली ज्ञान आपका तभी आपको समझ में आता है। ज्ञान का रियलाइजेशन अंतर्मुखता में चलता है। इसका मतलब ज्ञान का प्रदर्शन अहम बनेगा, और ज्ञान का चर्निंग आपकी निरहंकारिता। ज्ञान की चर्निंग ही आपकी निरहंकारिता बन सकती है।
विचार सागर मंथन के बिना कभी आप निरंकारी नहीं बन सकते, भी लिख लेना आप। अहंकारी बनेंगे यदि आप विचारों खाली प्रदर्शित करते रहेंगे तो। शक्ति नहीं है वो। अब आप इस बात को कैसे समझोगे? मैं एक इमेज लेकर के आ रहा हूं आपके सामने, जिससे आप मेरी बात को गहराई से समझ पाओ। हम्म। हमारी मम्मा का मंत्र है माँ दुर्गा, जिसकी अष्ट शक्तियों को ध्यान से देख। ये आठों शक्तियां जो प्रदर्शित की गई, ये आठों शक्तियां जो प्रदर्शित की गई, ये शक्ति नहीं है। लिख लो, शस्त्र में शक्ति नहीं है। शक्ति शस्त्रधारी की बुद्धि में है, कि वो शस्त्र का प्रयोग कैसे करेगा, हाँ या ना? तीर कमान में शक्ति नहीं है। तीर में जाकर निशाने पर लगने की शक्ति नहीं है। शक्ति है तीर चलाने वाले की बुद्धि में, जो दिखाई नहीं देगी। तीर दिखाई देगा, तीर कमान दिखाई देगा, लेकिन तीर कमान को चलाने वाले की बुद्धि दिखाई नहीं देगी। लेकिन असली शक्ति उस तीर कमान की बुद्धि में है। हमें लगता है कि शक्तियां ये हैं जो इनके हाथों में हैं, और संसार इन्हीं का गायन करता रहा, इन आठ अलंकारों का गायन करता रहा, जबकि ये शक्ति की पहचान मात्र है, ये शक्ति नहीं है। लिख लो, शस्त्र शक्ति नहीं है, शास्त्र शक्ति है। शस्त्र शक्ति नहीं है, शास्त्र शक्ति है। क्योंकि जब शास्त्र संगत शस्त्र चलता है तो शक्ति बन जाता है। और जब अशास्त्र संगत, यानी कि जब ज्ञान के बिना शस्त्र होता है, तो विध्वंस लाता है, विनाश लाता है। इसीलिए शास्त्र पहले चाहिए, शस्त्र बाद में चाहिए। शास्त्र की यहां पे जो बात है वो ज्ञान से है, क्योंकि भक्ति मार्ग में शास्त्रों ज्ञान कहा गया है। लेकिन यहां बाबा ने हमें समझाया ज्ञान शास्त्र, सच्चा ज्ञान शास्त्र ना, सच्चा गीता ज्ञान। आगे बढ़ जाओ। तो ये जो अष्ट अलंकार हैं, ये इन अष्ट शक्तियों से हैं। अब इनको बड़े ध्यान से देखो आप सारे को, और सब लिख लो, सब याद कर लो। यही आपकी शक्ति का समूह है, जो मैं आपको रियलाइज कराने वाला हूं आज। इन सारी शक्तियों को लिख लो अपने पास। और ये कैसे है नंबर में, ये भी लिख लो, कौन शक्ति पहले। सबसे पहले आपको सहन शक्ति चाहिए, चाहे विकारों को सहन करना हो, चाहे ज्ञान की पावर को सहन करना हो। आपको दिख रही है ना स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही थी या नहीं दिख रही थी? विजिबल है स्क्रीन? हेलो? स्क्रीन विजिबल है या नहीं? अरे हाथ हिला दो भाई। हाँ ठीक है, पता नहीं चल रहा। ये सारी शक्तियों के सीक्वेंस में लिख लो आप इनको पहले अपने पास। पहले नंबर पर सहन करने की शक्ति, दूसरे नंबर पर समाने की, तीसरे नंबर पर परखने की, चौथे नंबर पर निर्णय करने की, पांचवें नंबर पर सामना करने की, छठे नंबर पर सहयोग करने की, सातवें नंबर पर विस्तार को संकीर्ण करने की, और आठवें नंबर पर समेटने की। क्यों ये इसी सीक्वेंस में जरूरी है? कि देखो, जब आप ज्ञान में चलोगे तो सबसे पहले जिस शक्ति का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, उसका नाम ही है सहन करने की शक्ति। क्योंकि आपको हर तरफ से सहन करना पड़ेगा। समाज को सहन करना पड़ेगा, खुद को सहन करना पड़ेगा, खुद के विकारों को सहन करना पड़ेगा। हाँ, अपनी इच्छाओं को सहन करना पड़ेगा, अंदर में पैदा होने वाली सहन करना पड़ेगा। फिर है समाने की शक्ति। जो सहन किया तो समाना पड़ेगा। अगर सहन किया हुआ आपने बोल दिया मैंने इतना सहन किया, ये बोल दिया, तो खत्म। आपका सहन करना खत्म हो जाएगा उसी समय पर। समझ आई बात? सागर के समान सहन करना, और उसको समा लेना। जब अंदर उसको समा लेंगे, तब वो चीज जाकर के रतन दे पाएगी समुद्र की तरह। तीसरा, जब समा लेंगे तो परखने की शक्ति आएगी। परखना, जो समाता है, जो सहन करता है,
उसे ही इंसानों की परख आती है। जिसको परख आ गया वो सही निर्णय ले पाएगा, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, कौन सा कर्म करना है, कौन सा कर्म नहीं करना है, ये परखने पर डिपेंड करेगा आपका। और जब निर्णय ठीक हो जाएगा, तो निर्णय ठीक हो या खराब हो, निर्णय लेते ही चुनौतियां जीवन के सामने आएंगी। होगा कि नहीं होगा, जो निर्णय लिया है उसे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपको चाहिए सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। वो एक्टिव हो जाएगी आपकी। जब आप सामना कर रहे होगे, तो कई बार जो निर्णय है या कार्य है वो इतना बड़ा है कि हो सकता है कि मैं अकेला सामना ना कर पाऊं, तो मुझे सहयोग की जरूरत पड़ेगी। तो सहयोग लेने से पहले देना पड़ेगा। इसलिए पहले उंगली अपनी लगानी पड़ेगी, तब दूसरे अपनी उंगली लगाएंगे, और तब गोवर्धन रूपी पर्वत उठेगा। और जब सहयोग मिल जाएगा, तब फिर क्या करना पड़ेगा, फिर से अंतर्मुखी होना पड़ेगा। क्योंकि सहयोग मिलने के बाद अहंकार बनने के चांसेस है नहीं। अब अपनी उंगली हटाने भी करनी शुरू करनी पड़ेगी दूसरों को आगे करने के लिए। अंतर्मुखी व्यक्ति अब खुद को छिपा लेता है, दूसरों को प्रकट करता है। ब्रह्मा बाबा खुद को छिपा लिया, दादियों को प्रत्यक्ष कर दिया। इसे अंतर्मुखता कहते हैं। अंतर्मुखी हो गए बाबा, ज्यादातर खुद मधुबन में रहे, दादियों को प्लेटफॉर्म दिए, आगे बढ़ाया। महान योगी कभी खुद आगे नहीं रहेगा। महान योगी छिपेगा। जिसमें खाली ज्ञान होगा वो दिखने की कोशिश करेगा। महान योगी दूसरों को आगे बढ़ाएगा। अंतर्मुखता की शक्ति। यानी अब वो सहयोगियों को आगे करेगा, सहयोगियों का मान करेगा, खुद के अंग छिपा लेगा। मैं कुछ नहीं हूं, तुम सब कुछ हो। इससे क्या होगा, सारा काम ऑटो पायलट हो जाएगा, और अब आप सब कुछ समेट कर घर जा सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने पहले सब खुद के अंगों को समेट लिया, अकेले होने लगे, समाचार सुनने बंद कर दिए, मिलना जुलना ज्यादा बंद कर दिया, और धीरे धीरे क्या हुआ, सब समेट कर अपनी पुण्य की पूंजी को घर चला गया, सूक्ष्म तन में चला गया। ये सीक्वेंस है। अब अगर आप इन सारी शक्तियों को समझो, क्या इनमें से एक भी शक्ति कहीं प्रदर्शन है? क्या ये दिखती है? बोलो हाँ कि ना। एक भी शक्ति नहीं दिखती है। आप सहन कर रहे हो नहीं कर रहे हो आपको पता है। आपने समाया है कि नहीं समाया है आपको पता है। आप कितनी परख शक्ति रखते हो आपको पता है। दिखती नहीं है ये। आठों में से एक भी शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं है। चेक करो हाँ या ना। कितने लोग एग्री है मेरी बात से? एक भी शक्ति नहीं। दे ऑल आर इनविजिबल पावर्स। लेकिन हम इनका प्रदर्शन कर देते हैं, और जैसे प्रदर्शन करते हैं खत्म हो जाती हैं। इन्हें वरदान है, जो भी प्रदर्शन करेगा उसी की कम हो जाएंगी ये। जो चीज प्रदर्शन करने के लिए है ही नहीं, उसका आप प्रदर्शन करोगे तो बुरा मानेगा कि नहीं मानेगा, आप बताओ। जैसे आप है समझो, आप जो नहीं हो, कोई आपको बोले तुम ये हो, तो आपको कमेंट नहीं लगेगा वो? और जब कमेंट लगेगा तो आप बुरा मान जाओगे ना। ऐसी शक्तियां हैं। शक्तियों में चैतन्यता है। शक्ति स्वयं एक चैतन्यता है। जब भी आप जिस शक्ति, जो इनविजिबल रहना चाहिए, उसे जैसे ही आप विजिबल कर दोगे, आपकी शक्ति खत्म होनी शुरू हो जाएगी। और लोग गलती यही करते हैं। ज्ञान मार्ग की सबसे बड़ी गलतियां ही ये हैं ब्राह्मणों की। वो अपनी शक्तियों का दिखावा बहुत शुरू कर देते हैं। अपना नाम, अपना अभिमान, अपनी चीजें अपने अनुभव के रूप में बांटकर प्रशंसा, ये सब चीजें। और हम सब गुजरे हैं। मैं आप आपसे अगर आज ये बातें कर रहा हूं, तो इन सब दौरों से गुजर के ही आया हूं आपके सामने। उन सारी अनुभूतियों के फल देखे हैं मैंने, कि जब शक्तियों के प्रदर्शन किए तो क्या हुआ, शक्तियों को अंदर समाहित करना शुरू किया तो क्या हुआ, शक्तियों के चेंज पर बात करनी शुरू करी तो क्या हुआ। ये सारे अनुभव हैं। और इसीलिए मैं आज आपसे इतने विश्वास से बात कर पा रहा हूं, क्योंकि ये अनुभूतियां हैं। चलो, अब मैं आपको 5 से 10 मिनट का समय दे रहा हूं, 10 मिनट का टाइम दूंगा मैं आपको, जिसमें आपके सामने म्यूजिक में बाबा रहेगा। बल्कि ये आठों शक्तियां रहेंगी। म्यूजिक भी नहीं चलाते हैं, म्यूजिक भी कोई जरूरी नहीं है, मेरे को नहीं लगता, मैं कभी म्यूजिक से कोई वो भी नहीं होता। ये आठों शक्तियां रहेंगी। लेकिन अब आप सबको मिलकर के केवल इन 8 शक्तियों का चिंतन करके खुद में देखना है कि ये शक्तियां रियलिस्टिकली मुझ में कितनी है। आज आपको थोड़ा सा डिफरेंट योग कराएंगे इसके बारे में। चलो, सब इन आठों शक्तियों को देखो अपने सामने। सामने योगी बनकर बैठ जाओ, जैसे ये योगी बैठा है, ऊपर शिव बाबा है, बिल्कुल ऐसे बैठ जाओ। और अपने चारों तरफ इन आठों शक्तियों को देखो।
बिल्कुल हिलना नहीं है। सीधे बैठ जाएं। बाबा को सामने ले आए, बिल्कुल सर के ऊपर। एक तपस्वी बैठा है, हलचल से परे। और एक एक शक्ति को चिंतन करते जाओ, अंदर में जांचो, मुझ में कितनी सहन शक्ति है। मैं कौन सी बातें सहन कर पाती हूँ और कौन सी बातें नहीं। मुझ में कितना समाने की शक्ति है। मेरे पास्ट को समाने की शक्ति, मेरी प्राप्ति है प्राप्तियों को समाने की शक्ति, किन्हीं के बोलों को समाने की शक्ति, दुखों को समाने की शक्ति कितनी है मुझ। चेक करो। मैं समा पाती हूँ या भावुक होकर दूसरों को बता देती हूँ। अब अपनी परख शक्ति चेक करो, मैं कैसे परखती हूँ लोगों को, उनके कर्मों से या उनके भावों से। कर्म तो मैनिपुलेटेड भी हो सकते। कितना क्लीन माइंड है मेरा। परखने के लिए निष्पक्ष होना जरूरी है। क्या मैं निष्पक्ष हूं? परखने के लिए इच्छा मात्रम जरूरी है। अगर मुझ में कोई भी इच्छा होगी तो मैं गलत इंसान को चुन लूंगी, गलत बात को चुन लूंगी, क्योंकि मेरा लोभ है। चेक करो कितना लोभ है मुझ में, कितनी आराम की ललक है मुझ में। गहराई से जांचते जाओ, अंदर अपना दर्पण देखते जाओ। अपनी बुद्धि रूपी तराजू को देखो, संतुलित है क्या? मैं क्या देखकर निर्णय लेती हूँ? मैं वो निर्णय लेती हूँ जो मेरे कंफर्ट जोन के हिसाब से होता है, या मैं वो निर्णय लेती हूँ जिसमें मेहनत है और जो श्रीमत पर है। चेक करो। मैं वो निर्णय लेती हूँ जिनमें आज का सुख है, या मैं वो निर्णय लेती हूँ जिनमें भविष्य का सुख है और सबका सुख है। कैसे हैं मेरे निर्णय? मेरे निर्णय स्वार्थी हैं या सेवार्थी हैं? चेक करो, जांच करो, गहराई से देखो। इनके जवाबों पर ही निर्भर करेगा मेरा व्यक्तित्व कैसा है, शक्तिशाली या शक्तिहीन। चेक करो, जब जीवन में परिस्थितियां आती हैं तो मुझ में पीड़ा होती है या सामना करने का साहस। मैं खुद को पीड़ित महसूस करती हूँ या तूफान में तोहफा देख पाती हूँ। पूछो अपने से सवाल, आज भी मुझे कौन कौन सी परिस्थितियां परेशान कर रही हैं और वो भी क्यों। अपने से पूछो, क्या मैं घर में, ऑफिस में,
समाज में पहले अपना सहयोग ऑफर करती हूँ या दूसरों से सहयोग की डिमांड करती हूँ, एक्सपेक्ट करती हूँ? बाबा ने कहा है जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे। मैं कौन हूँ? अब अपने अंदर देखो, मुझे अपना प्रदर्शन पसंद है या गुप्त रहना पसंद है? बिल्कुल कछुआ की तरह गुप्त हो जाऊं, अंतर्मुखी हो जाऊं, तो मेरा तप और आयु बढ़ जाएगी। अपने से पूछो मैंने खुद को संसार में कितना फैलाया हुआ है। बिजनेस में, समाज में, रिश्तों में, कहाँ कहाँ फैलाया हुआ मैंने? क्या मैंने सब समेट लिया है? अगर मेरे अभी प्राण छूट जाएं तो पीछे कुछ भी अनसॉल्व नहीं रहेगा। मेरे कारण, मेरे कर्मों के कारण कोई पश्चाताप नहीं करेगा। क्या मैंने इतना समेटा है? शक्तियों की गहरी जांच महसूस करो, अब ये मुझ में हाईएस्ट फॉर्म में है। मुझे कोई परिस्थिति इसलिए प्रभावित नहीं करती है क्योंकि उस पर फल लगे हुए हैं। सीन चेंज कर दो, फिर से सहन करने की शक्ति पे आ जाओ। सारी परिस्थितियों को, जीवन की को सामने ले आओ, किसी के भी कारण से। वो परिस्थिति बस मुझे इसलिए पत्थर मार रही है क्योंकि मुझ पर फल है। मैं फलों से लदा हुआ वृक्ष, मुझ पे गुणों के फल लगे हुए हैं, शक्तियों के फल लगे हुए हैं, और मैं दे रही हूँ। ये है शक्ति। अभी किसी ने कुछ भी कह दिया है सहन करने के दौरान, किसी ने गाली दे दी है, गलौज कर दी है, बुरा बोल दिया है, मेरा पास खराब कर दिया है, मेरे विकार जाग गए, सब समा गई हूं मैं हृदय के अंदर, सब अंदर चले गए। स्वच्छ जल की तरह हूं। मेरी बुद्धि क्लीन है, मन बुद्धि पावन है। अब तक जो कुछ भी आपके साथ नेगेटिव हुआ है, कुछ भी हुआ है, आज डुबो दो सागर के तले में, क्योंकि आप सागर के बच्चे हो, मास्टर सागर। सब कुछ डुबो दो, खत्म। एकदम क्लीन। अभी देखो, तीसरी स्थिति में आ जाओ। आत्मा अलग है, रोल अलग है। ऐसे ही सबकी आत्मा, सबके रोल को अलग अलग देखो। ये है परख शक्ति। किसी का कोई दोष नहीं है, परखने वाला दोष नहीं देता, बस वो अलग कर देता है, ये हीरा है, ये पत्थर है, मुझे किसकी संगत करनी है बस चुन लेता है वो। तो परखना और निर्णय करना, चेक कर लो, यहाँ कोई कोई गलत नहीं है। बस मैं तो हीरो हूँ, मैं सबके रोल पूरे कराने के लिए हूँ, सब मेरे रोल पूरे कराने के लिए। सोल अलग है, रोल अलग है, किसी का कोई दोष है ही नहीं।
बस नकली असली को अलग करना है, बस यही काम है। अंदर कोई भाव स्वभाव में प्रभाव नहीं, ऐसा क्यों कर रहा है वैसा क्यों कर रहा है, नहीं, बस ये ऐसा ही कर रहा है, ठीक है। जब तक इसके पास वो ज्ञान नहीं आ जाएगा जो मेरे पास रिलेशन है, तब तक ये करता रहेगा। और हो सकता है इसके दम अनुसार पार्ट में ना भी हो। इसके निर्णय इसे प्रभावित करेंगे, मेरे निर्णय मुझे प्रभावित करेंगे। अंदर गहरा शक्तिशाली थॉट है ये थॉट देंगे तो परख शक्ति आपको संतुष्ट करेगी। मेरे सभी निर्णय राइट हैं, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है, मेरे से कोई गलत निर्णय नहीं हो रहा है। बस अब जो भी निर्णय मेरा हो गया है, उससे पाप बना हो या पुण्य, मुझे सामना करना है। मुझे कोई भीख नहीं मांगनी है क्षमा की। बाबा मैं तैयार हूं, आप जो भी देंगे उसमें मेरा भला ही होगा। रेडी टू फेस। अपने कर्म की जिम्मेदारी लेना है, सही निर्णय लेने का मतलब ही है सामना करने की शक्ति अपने आप आ जाएगी। जैसे हम सोच लेंगे हाँ मैंने किया है, मैं तैयार हूं। मैंने गलत खाया है तो बीमारी को झेलने को तैयार हूं। मैंने किसी का बुरा किया है, कोई किसी को हर्ट किया है, तो अब जो मेरे जीवन में बुरा आने वाला है मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैंने धन के गलत निर्णय लिए हैं, मैं उनके लिए तैयार हूँ। अंदर तैयार हो जाओ, सामना करने शक्ति अपने आप आ जाएगी। मैंने मेरा निर्णय है, तो उस निर्णय के जो भी परिणाम निकलेंगे मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी। अब बहुत सुंदर बात बाबा याद दिलाते हैं। अंदर में रियलाइज कर लो, जैसे ही मैं मेरी शक्ति का सामना कर तैयार हूं, अब सब मुझे साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैंने अपने पापों की भी जिम्मेदारी ली है, अपने पुण्यों की भी। मैंने किसी को दोष दिया ही नहीं है, इसलिए सब मेरे सहयोगी बन गए हैं। क्योंकि ना मैं मम्मी को दोष दे रहा हूँ, ना पापा को, ना भाई को, ना बहन को, ना पत्नी को, ना पति को, किसी को हमें दोष नहीं देना है। जब सब निर्दोष हैं, इसे सब सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनका सहयोगी हूँ, वो मेरे सहयोगी हूँ। मुझे जिम्मेदारी लेता देखकर सब अपनी अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। वाह, मेरा काम जल्दी जल्दी पूरा हो रहा है क्योंकि सब मेरे सहयोगी हो गए। पहले मैंने सहयोग ऑफर किया, किसी को दोष ना देकर, फिर सब मेरे सहयोगी बन गए मुझे दोष ना देकर। टीम बन गई है। हमने पहाड़ जैसी बात भी उठा ली है, अब तो इजीली जीत गए हम। प्राप्ति स्वरूप हो गए, अंतर्मुखी हो गए, पाना था सो पा लिया। टीम बनाने के लिए कहीं कुछ विड्रॉ करना पड़ रहा है, पीछे हटना पड़ रहा है, हट गए, किसी और को आगे बढ़ा दिया है। सारे पुण्य संचित हो गए, अब कोई डर है ही नहीं अंदर में। संपन्न, संपूर्ण। कितना सुखद एहसास है, जहाँ किसी के लिए कोई दोष नहीं है। फलदार वृक्ष है, सागर जैसा गहरा दिल है, हर निर्णय पर फक्र है। हर दुख को सुख में बदलने के लिए सामना करने की और सहयोग पाने की शक्ति। वाह बाबा, आज आपने हमें अष्टभुजाधारी दुर्गा बना दी। देखें अपने को इस स्वरूप। अच्छा। कौन कौन ईमानदारी से, जैसे जैसे हम बोलते जा रहे थे, वो विजन बनता जा रहा था उनका अपनी लाइफ का।
हाथ हिला के बोलो। आठों शक्तियों का विजन बना, प्रैक्टिकल विजन बना, अपनी प्रैक्टिकल सिचुएशंस देखी। अब आप सोचो अगर रोजाना आप, मैं कहता हूं रोज केवल ये 10 मिनट, कितना टाइम लगा हमको, हार्डली 15-20 मिनट, 15 मिनट लगे होंगे। क्या ये ऐसे 15 मिनट नहीं है रोज अपनी शक्तियों के संचार को समझने के लिए? अच्छा ईमानदारी से बताओ, अगर आप रोज इसे दिन में एक बार करना शुरू कर दो, क्या आपको सच में अपनी शक्तियों में वृद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या ये रियलाइजेशन आपके मनोबल को आपके दुखों में मजबूत बना के रखेगा कि नहीं रखेगा? किस किस के घर में अष्ट शक्तियों का चित्र है? अगर नहीं है तो खरीद लो और लगाओ आंखों के सामने, देखा करो। अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लगा लो, अपने फोन की स्क्रीनों पे लगा लो, देखा करो। कम से कम मम्मा के मंत्र में ही लगा लो, अष्टभुजाधारिणी दुर्गा के स्वरूप के लिए, आपको बहुत बल मिलेगा। तो शक्ति जो है, याद रखना, शक्ति इस बात से पता नहीं चलती है कि आपने कितने बड़े काम किए, लिख लो। शक्ति इससे पता चलती है कि आपने कितने बड़े काम किए। शक्ति इससे पता चलती है आपने कितना इजीली संभाल लिया, आप दुख में भी कितने सुखी नजर आए। ये है शक्ति की पहचान। शक्ति की पहचान बड़े कामों से नहीं होती कि मैंने कितने बड़े बड़े तीर चलाए हैं, कितने बड़े काम किए हैं। उनसे तो अहंकार पुष्ट होता है बस। माइट इस बात से पता नहीं चलती है कि आपने कितने बड़े काम कर दिए संसार में। माइट इस बात से पता चलती है क्या आपने अपने मनोविकार जीत लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, शक्ति की पहचान संस्कृति से नहीं संस्कार से है। शक्ति संस्कृति से पहले संस्कार को बदलती है, और संस्कार बदल जाए तो संस्कृति अपने आप बदल जाती है। लेकिन हम गलती कहाँ कर रहे हैं? हम व्यवस्थाओं को चेंज करने में लग रहे हैं बिना अवस्था को चेंज किए हुए। शक्ति अवस्था की पहचान है, व्यवस्था की नहीं। और याद रखना, जब लोग शक्ति के द्वारा व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं तो उसे हम फोर्स्ड डिसिप्लिन कहते हैं। इसलिए अनुशासन में तब शक्ति आती है जब वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो। जब डिसिप्लिन दूसरों के द्वारा थोपा गया होगा तो वो आपको शक्ति का पहचान नहीं कराएगा, अहंकार का दर्शन कराएगा। और जिसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पोजिशनल पावर। पोजिशनल पावर। आप याद रखना, यदि आपके जैसे बच्चा मम्मी पापा के डर के कारण से डिसिप्लिन है, तो इसका मतलब वो शक्ति नहीं है। इससे बच्चे में शक्ति नहीं आएगी। यदि सेंटर पर भाई बहन दीदी के द्वारा बनाए गए नियमों की वजह से नियम में है, तो इसका मतलब नियम में नहीं है। नियम में तब है जब नियम सुने, उनकी आवश्यकता समझी और बस नियम में आ गए। इसलिए नहीं कि कोई देखेगा। ये लिख लो, यदि आप इसलिए श्रीमत का पालन करते हो, इसलिए नियम पर चलते हो कि कोई देख रहा है, तो फिर आप श्रीमत पर हो ही नहीं। फिर आप मर्यादा पर हो ही नहीं। फिर आपकी मर्यादा भी ढोंग है, केवल दिखावा है। इसे शक्ति का पता सबके सामने नहीं चलता, संगठन में नहीं चलता। शक्ति का पता एकांत में चलता है। कोई बोलते हैं संगठन में चलने के लिए शक्ति चाहिए, सॉरी, संगठन में चलने के लिए शक्ति नहीं चाहिए। स्वयं के साथ जीने के लिए शक्ति चाहिए। स्वयं के साथ जीने के लिए शक्ति चाहिए। आप देखो, आप स्वयं से बोर होते हो, स्वयं के साथ आप अकेलापन फील करते हो, सारी कहानी स्वयं के साथ चल रही होती है। स्वयं में एक्सपेक्टेशन होती है, स्वयं में अटैचमेंट होती है, स्वयं में दोष और निर्दोष की स्थिति होती है, हाँ कि ना? शक्ति वहां चाहिए। इमोशन का उछाल आपके अंदर आ रहा होता है, जो उछालने वाला होता है वो तो चला जाता है, पर आप उछलते रहते हो अंदर में। तो शक्ति कब चाहिए? उस अंदर के इमोशन की उछल को शांत करने को शक्ति चाहिए, ना कि दूसरे व्यक्ति के मैं कैसे शक्तिशाली बनूं कि दूसरों के विचार बदल जाएं। ये पागलपन है।
मैं ऐसा कैसे योग लगाऊं कि और बदल जाएं। यही नासमझी की पहचान है। नासमझी की पहचान है सारी सारी। ये शक्ति की पहचान नहीं है। शक्ति हमेशा किस पे आएगी? स्वपरिवर्तन। एक बात और लिख लेना, विश्व परिवर्तन के लिए शक्ति चाहिए ही नहीं। शक्ति चाहिए केवल स्व परिवर्तन के लिए। जिस दिन स्व परिवर्तन हो गया, विश्व परिवर्तन ऑटोमेटिक जुड़ा है उससे। हाँ कि ना? बोलो, सही बात है कि नहीं? विश्व कल्याण के लिए शक्ति नहीं चाहिए, स्व कल्याण के लिए शक्ति चाहिए। विश्व राज्य पाने के लिए शक्ति नहीं चाहिए, स्वराज्य पाने के लिए शक्ति चाहिए। आप देख लो, सत्युग में जाते ही विश्व राज्य तो अपने आप मिल जाने वाला है। ताकत तो स्वराज्य की है। एम आई राइट और रॉन्ग? ताकत तो कर्मेंद्रियों को जीतने की है भाई। हम क्या सोच रहे हैं, स्वर्ग का मालिक बनने के लिए शक्ति चाहिए? सॉरी, स्वराज्य के लिए शक्ति चाहिए, केवल स्वराज्य के लिए। तभी किसी ने कहा है दुनिया में भी, जब इंसान समझदार होता है तो स्वयं को जीतने की मेहनत करता है, और जब मूर्ख होता है तो संसार को जीतने की। स्वयं को जीतना है। शक्ति स्वयं को जीतने के लिए चाहिए, संसार को जीतने के लिए नहीं। इस बात से किसी की शक्ति का पता नहीं चलता कि उन्होंने कितने बड़े काम कर दिए। इससे उनकी स्किल का पता चलता है कि वो कितने स्किल्ड है। कई बार मुझसे ऐसे कोई भाई बहन बोलते ना, अरे आपने देखा वो कितने महारथी हैं, उन्होंने कितने सेंटर खोले, उन्होंने कितनी बड़ी सेवाएं कर दी। मेरे लिए वो महारथी नहीं है ना। ये तो किसी किसी की स्किल होती है। ये मैनेजरियल स्किल्स हैं। असली शक्ति तब है जब वो अंदर से भी उतने सुकून वाले रहे। वो उनकी निराकारिता भी बढ़ी उसे उनके कर्म के साथ साथ, उनकी निरंकारिता भी बढ़ी उनके कर्म के साथ साथ, उनकी निर्विकारिता भी बढ़ी उनके कर्म के साथ साथ। तो महारथी हैं। इसलिए मैं केवल दादियों को महारथी समझता हूं। ऐसे कुछ कुछ हैं ऐसे महारथी जिनको मैं महारथी समझता हूँ रियल में। क्यों? वे बड़े हुए, लेकिन बड़े होने के साथ साथ अंदर से शांत भी हुए, अंदर से शुद्ध भी हुए। और वो अंदर से इतने बड़े हो गए कि उन्होंने खुद को छिपाया, औरों को आगे बढ़ाया। ये बड़प्पन की पहचान होती है। बड़प्पन खुद को आगे रखने में नहीं है, बड़प्पन खुद को पीछे करके औरों को आगे करने में है या ना? ताकत इसमें नहीं चाहिए कि मैं खुद आगे रहूं। ताकत इसमें चाहिए कि मैं बड़ा हो गया, मैं पीछे रहूं, औरों को आगे बढ़ाऊं। औरों को आगे बढ़ाऊं। और ये काम किया ब्रह्मा बाबा ने, खुद को पीछे रखा, मम्मा को आगे किया, दादियों को आगे किया। फिर दादियों ने भी ये काम किया, दीदियों को आगे किया। जब तक ये काम चलता रहेगा, कोई किसी को आगे बढ़ाता रहेगा, शुद्धता बनी रहेगी। और जिस दिन आगे बढ़ाना बंद कर देंगे, खुद को आगे रखना शुरू कर देंगे, उस दिन से अशुद्धता पैदा हो जाएगी। चाहे वो सेंटर है, चाहे वो कोई भी जगह है। शक्ति चाहिए इस बात के लिए। शक्ति आगे रहने के लिए नहीं चाहिए, शक्ति पीछे रहने के लिए चाहिए। इसलिए मैंने बोला, शक्ति युद्ध लड़ने में नहीं चाहिए, रण छोड़ने में चाहिए। आप देखो, श्री कृष्ण का नाम योद्धे के रूप में नहीं है, पर रण छोड़ के रूप में है। हाँ या ना? श्री कृष्ण का कहीं भी नाम देख लेना आप, या तो उन्होंने लीलाएं करी हैं या रण छोड़ दिया है। जबकि महाभारत जैसा युद्ध उनकी वजह से जीत लिया है। चिंतन करने की बात है ये। लेकिन रण छोड़ में उनका नाम है, क्योंकि वो ये कहते थे, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना युद्ध में आगे जा रहे हो। जरूरत ये है कि जब आपको पावर टू विड्रॉ यूज करने की जरूरत पड़ी, तो क्या तुम अपने उस अहंकार को, योद्धे के अहंकार को छोड़ पाए? यहाँ क्या बोलते हैं, अरे मैं सहन करता रहूंगा तो लोग मुझे कमजोर नहीं सोचेंगे। भैया, समझदार दिखने में शक्ति नहीं चाहिए, समझदारों के बीच में बेवकूफ बने रहने के लिए शक्ति चाहिए।
ये बात आपको अजीब लगेगी, पर ये बात बहुत ताकतवर है। लाओ से बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बोली है, मुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं तो हारा ही हुआ हूं। शक्ति जीतने के लिए नहीं चाहिए, शक्ति हार मानने के लिए चाहिए। हार मानने के लिए शक्ति चाहिए। समझ आ रही है पूरी बात शक्ति की आज आपको? आज पूरा टॉपिक शक्ति शक्ति हो गया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको शक्ति के आपके सारे कॉन्सेप्ट भी उल्टे हो गए होंगे। किस किस के कॉन्सेप्ट उल्टे हो गए हैं आज? शक्ति के काफी सारे। हाँ? उपनिषदों में लिखा है, शक्तिशाली वो नहीं है जो कुछ पा लेता है, शक्तिशाली वो है जो खोए हुए, खो जाने के बाद भी पाई हुई स्थिति में रहता है। खो जाने के बाद भी पाई हुई स्थिति में रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आज क्यों लोग डिप्रेशन में हैं? क्योंकि वो खोने के साथ खो जाते हैं। अगर वो खो जाने के बाद पाई हुई स्थिति में रहें, डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। क्या बात का डिप्रेशन है? जो सब कुछ कल्याणकारी है, जो खोया है उसमें भी कल्याण है, तो डिप्रेशन कहाँ है? ठीक है, समझ आई पूरी बात? किसी के मन में कोई सवाल? फिर मैं योग कराऊंगा। अभी कोई सवाल है तो पूछो। अच्छा, कई बार आपको ऐसा तो नहीं हो जाता कि क्या सवाल पूछे? हाँ? किस किस को ऐसा हो रहा है कि क्या सवाल पूछे? अच्छा, इस भट्टी में ऐसा नहीं होता कि सवाल ही नहीं पूछने का, कुछ क्या पूछे सवाल? सारे सवालों की जड़ी मिट गई। बट फिर भी सवाल होते हैं। कैसे सवाल होते हैं? जिनसे पता लगाओ कि अभी मैं कहाँ हूं और मुझे जाना कहाँ है। सेल्फ रियलाइजेशनल क्वेश्चंस। अगर सवाल नहीं है तो सवाल करने सीखो खुद से। आत्मा की खोज के सवाल। अपनी शक्तियों की खोज के सवाल। सारे सवाल ही मिट जाते हैं, बाद में याद आते हैं। चलो फिर ठीक है। ठीक है। अच्छी बात है। लेकिन सच बता रहा हूँ, मेरे को आज बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। ये बट्टी मेरे को इतनी खुशी दे के गई है ना। आपको मुझे नहीं पता, पर मेरे को बहुत खुशी दी है इस बट्टी ने। 6 दिनों में आई एम फीलिंग वेरी मच एनलाइटन्ड। इतना एनलाइटन फील कर रहा हूं मैं। और बाबा ने इन 6 दिनों में सेवा भी बहुत बढ़ा दी है मेरी। अभी सुबह को समर कैंप करा के आता हूँ सेंटर पे। आज तो सेंटर पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को लेकर के शाम को पेरेंट्स साथ में प्रोग्राम है। तो जिस दिन से मैं कर रहा हूँ उस दिन से सेवा भी एक अलग फॉर्मेट में जा रही है। बहुत अच्छी सेवा हो रही है। और अभी एक और मुझे किसी ने बोला तो मेरे को लगा बात वाजिब लगी, और मैं करना शुरू करूंगा उस। अभी तक मैं हिंदी वाली मुरली सुना रहा था, बट किसी ने मेरे को बोला भाई जी, आप ना इंग्लिश में भी मुरली को सुनाना शुरू करो एक टाइम पे। तो मैंने प्लान किया है कि अभी हिंदी वाली मुरली सुबह चलेगी, उसके बाद में एक टाइम पर इंग्लिश वाली मुरली भी सुनाएंगे। तो जो भी जो भी कोई मुरली सुनना चाहेंगे, जैसे कुछ लोग होते हैं ना इंग्लिश की मुरली सुनने में इंटरेस्ट रहते हैं, जैसे विदेशों के भी काफी भाई बहन ऐसे होते हैं, या जैसे साउथ से भाई बहन होते हैं, किसी किसी को हिंदी नहीं भी समझ में आती है। तो मेरा मन ये है कि मैं अब थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में उनको, हालांकि मेरी इंग्लिश उतनी बहुत अच्छी नहीं है, पढ़ने में बुराई नहीं है, पढ़ दूंगा। पर हो सकता है कि मैं उतने अच्छे से, है ना, जितने अच्छे से मैं आपको हिंदी में काफी सारी चीजें बोल के बता देता हूँ, उतनी अच्छी मैं इंग्लिश में बता पाऊँ। पर किसी ने कहा कि नहीं, आप सुनाओगे तो आप बता ही दोगे, आप सुनाना शुरू कर दो।
तो मैंने कहा चलो भाई आपकी इतनी इच्छा है तो मैं कर देता हूँ। मेरे को लगा कि जो भी कोई आएंगे सुनाएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो धीरे धीरे हो सकता है कि उसमें मुझे कुछ अर्थ करने आने लग जाए। अगर अर्थ करने आने लग जाएंगे तो हो सकता है आत्माओं को फायदा हो। भाई कुछ ऐसी आत्माएं भी हैं, लैंग्वेज बैरियर ना बने, है ना, किन्हीं और के पास तक भी हम पहुंच जाएं। हाँ नहीं नहीं, जिनकी हिंदी ठीक है उनको तो हिंदी की ही है, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये चीज एक बात आई आज उनके लिए, तो हम हिंदी वाली के साथ में अब हिंदी वाली सुबह चलेगी, उसके बाद में इंग्लिश वाली भी चलेगी। तो अगर कोई इंग्लिश नोइंग है और आपको लगता है कि भाई वो ज्ञान में है और उनको चाहिए ऐसा कुछ, तो आप किसी को रिकमेंड कर सकते हो। तो ये चीज कहीं ना कहीं, बस मेरा यही है कि जितना मैं अपना यूज कर सकूं। मुझे डॉक्टर बलवंत की एक बात हमेशा याद रहती है। जब मेरा इलाज चल रहा था उसका क्या कहते हैं, ब्रेन ट्यूमर वाला, तो तब उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, प्रमोद, जानवरों की खाल के तो जूते बन जाते हैं, इंसान की तो ये खाल किसी काम भी नहीं आएगी, सिर्फ जला दी जाएगी। इसका जितना यूज कर सकते हो उतना कर लो। और शायद उन्हीं के वो जो भाव था ना, वो कहीं ना कहीं वो बचपन के दिनों में दिमाग में से चला गया कि मैंने तो खूब ही यूज किया है ऐसे घिस घिस के। इसका पूरा तेल निकाल दिया यार, अभी और निकालना बाकी है। जितना भी मरते दम तक निकालते ही रहेंगे इसका तो, है ना? तो ये सही बात है। याद रखो इस चमड़ी का कुछ नहीं होने वाला है, इस शरीर को कितना भी आराम में पाल लो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए जितनी मेहनत कर सकते हो, पर किस पर, कर्मों के बारे में मत सोचो क्या मैं पालूंगा, ये सोचो अंदर में कितना मैं अपनी भावनाओं को जीत लूंगा, बस ये शक्ति पे काम करो। आप इस पे काम करो, मेरे काम के संकल्प, काम वाले संकल्प ना आए, इसको मैं कैसे जीत सकता हूँ, वो शक्ति मेरे को चाहिए। मेरे को क्रोध के संकल्प ना आए, लोभ के ना आए। जब कोई मुझे कोई बात कह दे तो उसकी बात का मैं पॉजिटिविटी करण कर सकूं, वो वाली शक्ति मेरे को चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग मेरे को चाहिए, वो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को चाहिए। दैट इज कॉल्ड शक्ति। इससे मैं आज आपको पूरा मैसेज दे रहा हूं। देखो, शक्ति एक इतना बड़ा फील्ड है कि अगर मैं सब वर्कशॉप करूं, पता नहीं कितने वर्कशॉप बन जाएंगे इसको एक को लेकर के। पर मैं आज आपको बस इतनी ही चीजों के बारे में बता रहा हूं, है ना? अच्छा, शक्ति वाली कमेंट्री को अलग करा दें, देखो कराएंगे भाई, मुझे तो कराना नहीं आता। किसी का आज फोन भी आया था, मैसेज आया था कि भाई जी अब बहुत दिनों से 15 मिनट वाली जो है वो नहीं आ रही है। अब एक्चुअली वो मेरे को अलग करके वो देते थे, क्या कहते हैं, किरण बहन। अब किरण बहन चले गए कनाडा, तो वहां पे उनका भी कुछ अरेंजमेंट हो नहीं पा रहा है कि वो उसे अलग करके दें। मुझे अलग करनी आती आती नहीं है, तो इसीलिए मैं उसे अभी नहीं भेज पा रहा हूँ 15 मिनट वाले को। पर वो कह रहे थे कि वो जल्दी ही लैपटॉप का कुछ अरेंजमेंट करेंगे और फिर वो भेजा करेंगे। तो जब वो भेज देंगे तो फिर मैं कर दिया करूंगा उसको लेकर के। वो मुझे टेलीग्राम पे भेज देते थे, मैं अपलोड कर देता था उसको लेकर के। तो अभी वो मेरे को तो आती नहीं है। मैं सीख रहा हूँ वैसे, मैंने कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिया है और आई एम लर्निंग। हो सकता है बहुत जल्दी मुझे वो करना आ जाएगा, है ना। अभी छोटी छोटी चीज सीख रहा हूँ, थोड़ा स्लाइड बनाना सीख रहा हूँ। अभी धीरे धीरे एडिट करना सिखाएंगे वो मुझे, तो यूट्यूब में जब मुझे एडिटिंग आ जाएगी फिर तो मैं मास्टर हो जाऊंगा। फिर मैं अपने आप बना बना करके बहुत कुछ, फिर तो मैं बहुत कुछ करूंगा, एक बार बस आ जाए बस वो मेरे को। फिर मैं आपको बहुत सारे शॉर्ट्स भी, है ना, छोटी छोटी बातें भी, बहुत कुछ भेजा करूंगा। ठीक है, चलो एक 15 मिनट का योग और करते हैं, बहुत शार्प योग करेंगे हम इसको लेकर के। लेकिन ये योग कैसे आएगा, मैं आपको बताता हूँ। शक्ति का संचार का ये बहुत पावरफुल योग है, आप मेरी बात को अगर थोड़ा समझ पाओगे। शक्तियों को समझने के लिए प्रकृति को देखो, केवल प्रकृति को। किसी पेड़ को अपनी आंखों के सामने ले आओ, पहले बीज को देखो, रियलाइज करो। सब अपने को रियलाइज करो कि हमने एक एक प्लांट लगाया है। ये बहुत अच्छा विजुलाइजेशन बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा। अपने हाथ में एक बीज लो, धरती को विजुलाइज करो और धरती में उस बीज को लगा दो। प्रॉपर से खुदाई करके वहाँ बीज लगाओ, पानी दो, खाद दो,
सुरक्षा दो। अब देखो कैसे उस बीज ने पानी की शक्ति, खाद की शक्ति, सूर्य की शक्ति को ले लिया, और अब उससे जड़ें बननी शुरू हो गई। शक्ति बीज में जा रही है और बीज का फैलाव बढ़ रहा है। धीरे धीरे उस प्लांट के तने में ताकत आनी शुरू हो गई। आप खाद पानी देते जा रहे हैं। अब पहले वो खाद पानी केवल जड़ बनी, अब वही खाद पानी पेड़ का तना बन रहा है। वही खाद पानी ऊपर की ओर जा रहा है। जितना जितना बीज से दूर जा रहा है उतना पतला होता जा रहा है। मजबूती जड़ में, मजबूती तने में, ऊपर जा रहा है। लेकिन अब बीज बीज बनने की तैयारी शुरू कर चुका है। टालियां निकल रही हैं, पत्ते निकल रहे हैं, फूल आया है, फल आया है। फल के अंदर बीज पहुंच गया है फिर से। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, बीज शक्तिहीन है ऊपर, लेकिन बीज जमीन में है तो सभी चीजों की शक्ति ग्रहण कर रहा है। जमीन की शक्ति, पानी की शक्ति, खाद की शक्ति, शक्तियों को कन्वर्ट कर रहा है। एक ही बीज से अनेक बीजों की तैयारी कर रहा है। लेकिन बीज से दूरी कमजोर बना रही है। अब अपने आप में आ जाए। अब आत्मा रूपी बीज को अपनी शरीर रूपी मिट्टी में बो दो। इस शरीर को मिट्टी की तरह देखो, आत्मा को बीज की तरह, और बो दो। अब इसमें ज्ञान के संकल्पों का पानी दे दो। कंटिन्यूसली रिवाइज। मैं कौन हूं? मैं किसकी हूं? मैं कहाँ से आई? मेरे कर्तव्य क्या है? फील करो। ये सारी की सारी चीजों को फील करते जाओ। शक्तियों की महसूसता अंदर में जाती जा रही है। बीज अपनी पावर के साथ अब सन के साथ कनेक्ट हो गया है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा को देखो सामने। ज्ञान सूर्य की किरणें आत्मा पर पड़ रही हैं। पवित्रता की सूर्य किरणें आत्मा पर पड़ रही हैं। धीरे 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 सारी शक्तियां मुझ आत्मा की चैनलाइज हो रही हैं, जो कि अब सबसे पहले ब्रेन की ओर जा रही हैं। ब्रेन में ज्ञान का बल आने लगा है। हाथ रख लेंगे और फील करेंगे, ब्रेन में ज्ञान का बल आने लगा है। अर्थात जड़ें फैल गई हैं।
धीरे धीरे इन जड़ों से, न्यूरॉन से ताकत मिल रही है, नीचे की ओर आएंगी, माथे को, आंखों को, चेहरे से होता हुआ नीचे आ जाएंगे। ये सारा अंदर जा रहा है और धीरे धीरे नीचे की ओर ट्रेवल कर रही है। सारे न्यूरॉन्स ज्ञान से भरपूर हैं, इसलिए उन्होंने आंखों को डायरेक्शन दी है श्रेष्ठ देखने की, कानों को डायरेक्शन दी है श्रेष्ठ सुनने की। न्यूरॉन्स की ताकत ही आंखों को देखने की शक्ति, कानों को सुनने की शक्ति, क्योंकि जड़ों से ही जा रहा है सारा खाद्य पानी। गहरा से रियलाइज करें, नीचे की ओर, अंदर यहां पे ट्रेवल करते जाए। आपके सारे हार्ट, आपके सारे हाथ, पैर सब अनुशासित हो रहे हैं, शक्तियों से संचालित हो रहे हैं। सारी शक्तियां प्रॉपर हैं, क्योंकि ऊपर ज्ञान सूर्य कनेक्शन में है। सारी कर्मेंद्रियां मर्यादित हो गई, जिस पर अब मेरे शुद्ध कर्मा के फल लगने लगे हैं। चारों तरफ जो मुझे देख रहा है, मेरे कर्मों से प्रेरणा ले रहा है। प्रेरणा माना ही फ्रूट। प्रेरणा बट रही है मुझसे, प्रेरणा ट्रेवल कर रही है, इंस्पिरेशन ट्रेवल कर रही है हर एक के हृदय तक। कोई मेरे नैनों को देखता है, मेरे सुनने के तरीकों को देखता है, मेरे बोलने के तरीके को देखता है, मेरे चलने के तरीके को देखता है, मेरे हाथों से कर्म करने के तरीके को देखता है, और वो खुश हो जाता है, इंस्पायर्ड हो जाता है। उसे लगता है मैं भी कर सकता हूं। मैं आशा का फल बन गई हूं सबके लिए, होपफुल फ्रूट। सबके चेहरों पर खुशियां आ गई, सबकी उलझनें मिट गई हैं। कितनी शक्तिशाली हूं मैं आत्मा, क्योंकि मैं सदा बीज से और बीज के मालिक से कनेक्टेड हूं। चारों तरफ से दुआओं के फल मिल रहे हैं, इतनी दुआएं मिल रही हैं। अब फिर से मेरे से अनेक बीज तैयार हो गए, अर्थात मेरे अनेक आत्मा भाइयों को यही वाइब्रेशन पहुंच गई है। अब उनकी शक्तियां फैलने लगी हैं, और सारा विश्व ऐसे ही फलदायक बीजों का समूह बन गया है। आप बिल्कुल शांत बैठ जाएं इसी अवस्था में देखते हुए, इस पूरी प्रकृति को बस ऐसा देखें कि हम सभी आत्माएं प्रकृति के समान सर्व शक्तियों के प्रेरणा स्रोत। ओम शांति। इस वाली अनुभूति को आप जितनी बार भी रिवाइज करोगे, जब जब आप किसी पेड़ को देखा करो, आप इस फीलिंग को एक बार दोहरा लिया करो। आप देखना कैसे आपकी लाइफ में योग इनबिल्ट होता जाएगा शक्तियों के साथ। किस किसने रियलाइज किया इस पूरे प्रोसेस, रियलाइज किया कैसे प्लांट की ताकत कहां तक जाती है? अगर वहीं पे डिस्कनेक्शन हो जाए,
अगर मैं आत्मिक स्थिति से नीचे आकर अब देह में फंस गई, दूरी बन गई मेरी, तो देहाभिमान बढ़ जाएगा, कमजोरी आ जाएगी। बीच से सदा कनेक्टेड रखना है मेरे को, ऊपर सुप्रीम, ये दिखता रहना चाहिए, जब तक कि दूसरा बीज बन नहीं जा रहा है, अर्थात मेरी सेवा पूरी नहीं हो जा रही है। ये गहरे संस्कार होते हैं, ये गहराई से संस्कार बदलते हैं। जब आपके चिंतन में हर चीज आपके चित्त को परमात्मा की शक्तियों का दर्शन कराने लगे, तभी संस्कारों में बदलाव आएगा। ठीक है, अच्छा लगा? बोर तो नहीं हुए आप लोग योग से? हम्म? योग अच्छा लगा? ऐसा नहीं कि क्या बोर कर रहा है, पता नहीं क्या क्या नई नई पैटर्न बता रहा है। प्रैक्टिकल है ये? ठीक लग रहा है? हम्म, चल, कोई कुछ अपना अनुभव बांटना चाहेगा या एंड करें? क्योंकि किसी को बांटना हो तो अच्छी बात है, नहीं बांटना हो तो भी अच्छी बात है ना, हम तो हर राजी में राजी हैं। चल, ठीक है, ओके। गुड।